फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वास्थ्य होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके अलावा हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे और उन सब चीजों में बात करेंगे। ठीक है, इसको लैग्रेंजेस की हेल्प से कैसे हम सोल्व करते हैं, तो अच्छे से देखना, क्योंकि अगर अभी आपको समझ में आ गया कि कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, तो आगे इजी हो जाएगा। अदरवाइज फिर कभी समझ में आएगा ही नहीं एक्चुअल में ये बोलता है उसका मतलब क्या है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर आपने देख ही लिया होगा। तो चलिए इसमें देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ, यहां पे क्या है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की बात चल रही है, अभी सेकंड ऑर्डर की बात नहीं चल रही। कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है? ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल क्या होता है? तो यहां पे मेरे पास इक्वेशन दी होगी। ठीक है, कौन सी? एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू 0 बी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर मैं इसको बोलूं कि एफ एक्स वाई जेड पी क्यू की जगह हम ले लेते हैं ए और बी। ठीक है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने ले लिए। अगर ये कोई भी, मैं जो भी इक्वेशन मानता हूं, ये इसको सेटिस्फाई करता है, तब ये क्या होता है, मेरे पास कंप्लीट इंटीग्रल होता है। तब क्या होता है? कंप्लीट इंटीग्रल होता है। इसको हम लेते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसे हम लेते हैं इक्वेशन 1 और इसे हम लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो इफ 2 इज सॉल्यूशन ऑफ 1, ठीक है, या ऐसे आप लिख सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, कि ये जो मेरा आया ये इज इक्वल टू 0 आएगा, इक्वेशन आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये दूसरी है। ठीक है, तो ये अगर मैं बोलता हूं कि ये जो है सॉल्यूशन है किसका? ऊपर वाली का, तब हम क्या बोलेंगे? इसे कंप्लीट इंटीग्रल बोलेंगे। ठीक है, इफ 2 इज सेटिस्फाई 1, देन बस आगे लिखने की जरूरत नहीं है, बस, क्योंकि ज्यादा लैंग्वेज के चक्कर में पढ़ोगे ना आप ही फिर कंफ्यूज होगे बाद में, तो इसीलिए ज्यादा लिखने की चक्कर ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, एक टाइप से ये इक्वेशन 2 है ना, वो सोल्यूशन किसका है? इसका। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ 2 इज सेटिस्फाई 1, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज इक्वेशन 2 जो है इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, सोल्यूशन ऑफ, अगर मेरा 2 सोल्यूशन 1 का इक्वेशन है, ये जो मैं लूंगा ए और बी, कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं पुट करूंगा इसके अंदर, ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट करूंगा। अगर ये जो मेरा आएगा ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, जो भी मैं मान रहा हूं, तो इसका सोल्यूशन है। सिंपल सी बात है, जहां पे मैं क्या कहता हूं, ए बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब ये इंटीग्रल तो आपको पता चल गया कि ये होता है। ठीक है, कंप्लीट इंटीग्रल ये होता है जो उसको कंप्लीट कर देता है, जो उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब कंप्लीट सॉल्यूशन हम किसे बोलेंगे? ठीक है, ये तो था कंप्लीट इंटीग्रल। देखो इसके अंदर दो मेरे पास कंडीशन होती हैं जो कि मेरी सेटिस्फाई कर जाए। एक तो सेम वही कि ये वाला ऊपर वाला ही देख लो कि इक्वेशन 2 सेटिस्फाई इक्वेशन 1। चिंता मत करो, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं तो समझ में आ जाएगा। अगर मेरी ये जो इक्वेशन मैंने मानी है इसको सेटिस्फाई कर देती है, मतलब उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, सेकंड जो है मेरे पास क्या होता है इसका, अगर मेरे पास रैंक 2 आ जाए, इफ रैंक ऑफ m इज इक्वल टू 2 आ जाए। ठीक है, जहां पे मेरा m, यहां पे मेरे पास क्या होगा, देखो f, यहां पे मेरे पास ये जो f क्या है मेरे पास, ये जो मेरे पास टोटल होगी ना, ये वाली जो मैंने मानी होगी। ठीक है, इसी से ही हम क्या निकाल लेंगे, fa fxa, ठीक है, और fya, और यहां पे आ जाएगा मेरे पास fb fxb fyb। ठीक है, m ये होगा। अगर मेरा इसका रैंक मेरा 2 आ जाए, 2 क्रॉस 3 की मेरी मैट्रिक्स मेरी बनती है, तो हमने लीनियर अलजेब्रा के अंदर बहुत खूब पढ़ा है रैंक निकालने के लिए। 2 क्रॉस 3 किया तो 2 क्रॉस 2 की कोई भी सब मैट्रिक्स ले लो, ये ले लो, ये दोनों, ये वाले 4 ले लो, या ये वाले 4, या ये वाले 2। ठीक है, ये कॉलम फर्स्ट कॉलम या थर्ड, कोई भी नॉन जीरो आ रहा है, इट मींस क्या है, कोई भी
एक सब मैट्रिक्स नॉन जीरो आ रही है, इट मींस क्या है, उसका रैंक कितना है, 2 है। तो रैंक ऐसे निकाला जाता है, आपको पता है। तो ये बस मैं आपको ज्यादा लिखवाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने के चक्कर में ना बहुत कुछ हम गवा बैठते हैं। तो क्वेश्चन करवाऊंगा, बार बार इसको रिपीट करवाऊंगा कि हाँ भाई देखो वहां से ये चीज पूछी जा रही है। एक होता है हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन भी एक बार डेफिनेशन देख लो, बट जब क्वेश्चन आएगा ना तब मैं आपको आगे चल के तो आपको पूरा अच्छे से समझा दूंगा, हिंट दे दूंगा कि कैसे ये बन रहा है। पर्टिकुलर सोल्यूशन इज गिवन बाय आइदर पुटिंग सम पर्टिकुलर वैल्यू, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी है किसमें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन के अंदर। ये मेरे पास क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन है। कंप्लीट सोल्यूशन के अंदर जो मेरा यहां पे ये वाला आएगा ना, इसके अंदर मुझे एक पर्टिकुलर वैल्यू पुट करनी है, और बाय टेकिंग सम पर्टिकुलर चॉइस, जैसे कि मान लीजिए b इज इक्वल टू फाइव ये मैंने ले लिया, और या b इज इक्वल टू शाई ये मैंने ले लिया, ठीक है। इस टाइप से कुछ बुक के अंदर फाइव दिया हुआ, कुछ बुक के अंदर शाई दिया हुआ है इन जनरल सोल्यूशन, ठीक है। या वो क्या कह रहा है, और यहां पे और लगा हुआ है, ठीक है। और क्या कह रहा है, टेकिंग सम पर्टिकुलर चॉइस, जो मेरा जनरल सोल्यूशन आएगा ना, आगे चल के बात करने वाले हैं, ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस का, जो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये नॉन लीनियर है, ठीक है। तो क्योंकि पी क्यू यहां पे दिया हुआ है, और यहां पे क्योंकि एक्स वाई जेड पी क्यू है, तो इसको जब बनाऊंगा मैं, कुछ भी यहां पे लिखूंगा तो पी इंटू क्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इट मींस क्या है कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका जनरल सोल्यूशन जो आएगा उसके अंदर b इज इक्वल टू फाइव या शाइए पुट करके हम उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो चलें आगे। आगे देखो जनरल सोल्यूशन क्या होता है। देखो अभी के लिए ना बस थोड़ा सा बोरिंग है, आपको लग सकता है कि क्योंकि ये करवाना जरूरी है, आगे तभी क्वेश्चन आप कर पाओगे, समझ पाओगे सारा का सारा कि कंप्लीट सोल्यूशन मैं दोबारा से फिर इसको रिपीट करने वाला हूं, ठीक है। पर्टिकुलर सोल्यूशन को मैं दोबारा से फिर रिपीट करने वाला हूं, ठीक है, चिंता मत करना इस चीज की। अब हम बात करते हैं जनरल सोल्यूशन की। तो जनरल सोल्यूशन क्या होता है, अगर मेरे को इस फॉर्म के अंदर बना करके पहले से दिया हुआ है पी क्यू, तो यहां पे फर्स्ट और ये लीनियर इक्वेशन हो जाती है, कौन सी, क्वासी लीनियर दिख रही है आपको, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, पीछे वाले के अंदर हमने किया था, तीनों एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड की फॉर्म में है, और पी और क्यू दिया हुआ। पी और क्यू क्या होता है, करली अपॉन करली एक्स, मान लीजिए जेड दिया होता था, तो यहाँ पे वो होता था पी, और करली जेड करली अपॉन में करली वाई वो होता था क्यू, ठीक है, याद है। बाकी नोटेशन भी पी क्यू आर एस टी पीछे वाले लेक्चर के अंदर देख लेना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का साइन है, और ये एक्स वाई जेड एस वाई जेड मतलब कि क्या है, ये क्वासी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर। तो देखते ही पीछे वाला जरूर रिपीट होना चाहिए कि भाई ये क्या शो हो रही है। इसका वर्किंग रूल देख लो जनरल सॉल्यूशन का, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए हमारा वर्किंग रूल क्या रहता है, सबसे पहले तो जो भी मेरे पास इक्वेशन होगी उसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, कंपेयर द, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, उसमें मत जाना। कंपेयर द इक्वेशन, किससे मुझे कंपेयर करना होता है, पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ठीक है। ये देखो पी पी क्यू क्यू आर, ठीक है, इस इक्वेशन से मुझे कंपेयर करना है, एंड फाइंड पी क्यू और आर, पी क्यू और आर को फाइंड करना है। उसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करना होता है, ठीक है, ये समझना ही पड़ेगा, उसके बाद ही क्वेश्चन स्टार्ट हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकती, क्योंकि सारा मिक्सअप चलता है, सारा खिचड़ी पकी चलती है आगे चल के, तो ये समझना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, चाहे बोरिंग है चाहे कैसे मर्जी है, इसको एक बार देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद यहां पे मेरे पास क्या है कि हम जो है लैग्रेंजेस जो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहां पे लिखेंगे, राइट लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। राइट लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी, ठीक है। लैग्रेंजेस जो ऑक्सिलरी होता है, ठीक है, वो कौन सी होती है हमने पढ़ी है, सब्सिडरी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक में थोड़ा सा देख लेना, DIARY, ठीक है। वो कौन सी होती है मेरे पास, D जो भी मेरा यहां पे होगा DX अपॉन में P जो भी आएगा, और DY अपॉन में Q, और DZ अपॉन में R। तो ये मेरे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे। आगे अभी मैं पूरा सोल्व करके दिखाऊंगा
ठीक है। तो आपको जो है ना क्लियरिटी आ जाएगी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इसका पूरा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। पहला काम हमें कंपेयर करना, दूसरा काम हमें ये ऐसी इक्वेशन लिखना, ठीक है ना। उसके बाद यहां पे हमारे पास तीसरा काम क्या होता है कि इसमें से इन दोनों को कंपेयर कराओ, इन दोनों को कंपेयर कराओ, कैसे मर्जी सोल्व करो। तो सोल्व टू, ये वाली 2 को सोल्व करना है, ये 2 ये वाली है, ठीक है। सोल्व टू एंड वी गेट, ये 2 को सोल्व करना है, इसको आपस में रखो, इसको रखो या कैसे भी रखो। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एक u फंक्शन मिलेगा x y z के अंदर, ठीक है, और एक मेरे को v फंक्शन मिलेगा, ठीक है। तो x y z के अंदर एक u फंक्शन मिलेगा c1, और यहाँ पे और उसके बाद एक v फंक्शन मिलेगा x y z के अंदर जिसे हम c2 बोलेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके अंदर हमें C1 और C2 मेरे मिल गए। फोर्थ स्टेप के अंदर मुझे सोल्यूशन लिखना है, सोल्यूशन बोल लो या जनरल सोल्यूशन, ठीक है। जनरल सोल्यूशन मुझे फोर्थ स्टेप के अंदर लिखना है। क्या आएगा वो, 5 टाइम u और v इज इक्वल टू 0। और क्या क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 5 टाइम v, और क्या लिख सकते हैं v इज इक्वल टू 5 टाइम u, कैसे भी लिखा जा सकता है। तो आपके पेपर के अंदर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, तो वो अलग तरीके से लिखा हुआ, वो भी मैं आपको इसके अंदर कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो 4 स्टेप मेन है अपने जो कि आपको याद रखने हैं। कौन कौन से, एक तो पी पी की क्यू इज इक्वल टू आर, इस फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो जो मेरा कैपिटल पी क्यू आर होगा उसको डी एक्स अपॉन डी वाई और डी जेड अपॉन रख देना है। इन दोनों से, तीनों से कैसे भी करके हमें C1 और C2 दो कांस्टेंट फाइंड आउट करने, u और v, ठीक है। तो यहां से जो मेरे पास 5 uv इज इक्वल टू 0, ये मैं सोल्यूशन लास्ट में लिख दूंगा, या u इज इक्वल टू 5v लिख दूंगा, या v इज इक्वल टू 5u लिख दूंगा, बस बात खत्म, ठीक है। और एक तो ये वाला हो गया हमारे पास, और उसके अलावा यहां पे देखो, लेट एफ एक्स वाई जेड पी इज इक्वल टू 0 बी गिवन नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अगर ये वाली बात आ जाए कि ये देखो इसके अंदर, तो ये देखो मैंने आपको बोला था ना ये नॉन लीनियर है, ये वाली ये नॉन लीनियर है क्योंकि पी क्यू के फॉर्म में आ गई। तो इसको पी और क्यू क्या है मेरे पास, करली जेड अपॉन करली एक्स, करली जेड अपॉन करली वाई, इस टाइप से फंक्शन कुछ भी हो सकता है, मैंने जेड मान लिया यहाँ पे। इन दोनों की मल्टीप्लाई भी तो आ सकती है अगर मैं एफ फंक्शन ऐसा पुट करूं, ठीक है। ये फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं कि मान लीजिए 5xyz पी क्यू की जगह मैं पुट कर दूंगा a और b इज इक्वल टू 0, जो कि पहले हम यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन में बता चुका हूं। p और q को a भी पुट कर दूंगा तो वो इसका कंप्लीट सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा मेरा, b कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे कि इधर मैंने ये किया कंप्लीट सोल्यूशन है, ये इसका मतलब ये दोनों सेटिस्फाई करती हैं कंप्लीट सोल्यूशन की जब भी बात होगी, ठीक है। अब ये सेटिस्फाई करती होंगी, उसके बाद ठीक है, हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ए और बी कुछ भी ऐसा पुट करना है, आगे क्वेश्चन आएगा समझाऊंगा। बी एक कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद यहां पे हमें कुछ पुट करना है, पुट b इज इक्वल टू शाई, जो कि मैंने उधर भी आपको बताया था पीछे, ठीक है, पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर। तो ये एक पर्टिकुलर केस ही है, इस टाइप से समझ लो, ये नॉन लीनियर का, ठीक है, पर्टिकुलर केस ही है। जैसे उसके अंदर हमने b इज इक्वल टू 5a पुट किया था, तो ये 5a ही आएगा, इसको छोड़ देना, ठीक है। शायद फिर यहाँ पे यूज कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो वो कुछ कुछ बुक्स के अंदर ऐसे दिया होता है, फिर यहाँ मतलब उस टाइप से, तो इसीलिए, ठीक है। तो 5 ये आ गया, b इज इक्वल टू मैं शायद पुट करूंगा। उसके बाद हम करेंगे क्या कि ये शायद यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये वाली इस इक्वेशन के अंदर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x y z, a की जगह a ही आ जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा शायद इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, b इज इक्वल टू शायद पुट करने के बाद की बात है, ये आ गया। अब इसमें से हमें क्या है, a को रिमूव करना है और उसके बाद हमें फाइनल सोल्यूशन पे पहुंचना है। दोबारा मैं सारी चीजें रिपीट करवाऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, करली 5 अपॉन में करली a करना है, इज इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। विस्पेक्ट टू ए और शायद है, तो इसका मतलब जो भी मेरा आएगा, विस्पेक्ट टू ए पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, तो जो भी मेरा आएगा, ठीक है, जो भी मेरा ये वाला बन रहा होगा, ठीक है, कुछ भी बन रहा होगा, तो उसको हमने 0 रखना है टू गेट सोल्यूशन,
सोल्यूशन के लिए। देखो पहले तो ये वाली ज्यादातर यही पूछा जाता है जनरल सोल्यूशन के अंदर, ऐसे अलग अलग दिया जाता है, हम उसको कंपेयर करते हैं, लैग्रेंजेस के अंदर डालते हैं, उसके बाद हम उसके C1 और C2 अलग अलग जो है ना हम निकालते हैं, और उसके बाद उसको आंसर के अंदर पुट कर देते हैं जनरल सोल्यूशन के अंदर। वैसे अगर इस टाइप से डायरेक्ट ऐसा दिया हो, इस टाइप से इक्वेशन दी हो, तो आगे आएगा तो मैं दोनों ही जो है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ, ये वाला भी लिया हुआ, दोनों ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। चले आगे। देखो क्वेश्चन देखो, द जनरल सोल्यूशन ऑफ P प्लस क्यू इज इक्वल टू साइन एक्स, ऐसा आपके सामने क्वेश्चन पेश होगा, आएगा फॉर एन आर्बिट्रेरी फंक्शन फाई के लिए। तो जनरल सोल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है, जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन के लिए अभी हमने देखा, सबसे पहले मैं वर्किंग रूल क्या है, कंपैरिजन करूंगा पी पी क्यू क्यू आर से, ठीक है। तो यहां से कंपैरिजन मैं किससे करूंगा, पी पी प्लस में क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से। तो यहां से मेरे को अभी तो मैं करके दिखा रहा हूं, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जो है ना आप खुद से करोगे। पी है तो स्मॉल पी, यहां पे कुछ भी नहीं है तो स्मॉल पी क्या आ गया, सॉरी स्मॉल पी यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। कैपिटल पी कुछ भी नहीं है तो कैपिटल पी आ गया 1, कैपिटल क्यू आ गया 1, और आर कैपिटल मेरे पास आ गया साइन एक्स, ठीक है। ये पी पी क्यू क्यू आर आर मैंने कहां से कैसे माने थे, बिल्कुल ऐसे, पी टाइम, ये देखो ये स्मॉल पी टाइम कैपिटल पी, ये कैपिटल पी है यहां पे ना थोड़ा सा वो कर लेना, मिस्टेक है कुछ, पी कैपिटल पी है यहां पे, ठीक है, कोई बात नहीं, अब जो है ना चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर, ठीक है। जो भी मेरा पी के साथ मल्टीप्लाई है स्मॉल के साथ, स्मॉल के साथ, स्मॉल क्या है मेरा, वही फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो यहां पे ये चीज आ गई, तो हमें सेकंड, देखो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप, ठीक है, स्टेप वाइज हम चल रहे हैं। सेकंड स्टेप क्या होता था, dx अपॉन में p, ठीक है, dy अपॉन में q और dz अपॉन में r, ठीक है, वही सेम, देखो हम वही करते जा रहे हैं, p q r कर दिया। थर्ड स्टेप के अंदर उसमें से हमें क्या करना होता था, फाइंड आउट करना होता था। हम दो ये इक्वल ले लेते हैं, पहले सबसे पहले हम ये वाली दो इक्वल ले लेते हैं, ये दो इक्वल लेंगे तो dx है dy है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दूंगा, तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y, प्लस में आ जाएगा c1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, c1 आ गया। अब जो है x माइनस वाई c1, क्योंकि फंक्शन क्या बनना है फाई, एक्चुअल में ये क्या आया, u ही तो आया, ठीक है। ये एक्चुअल में ये c1 जो है, मैं इसी को तो u मान रहा हूं, क्योंकि पीछे मैंने आपको वर्किंग रूल बताया कि u इज इक्वल टू c1 है, ठीक है, u x y z इज इक्वल टू c1 है, ठीक है ना। तो यहां पे u आया, और लास्ट में जो मेरा सोल्यूशन आना है, सोल्यूशन मेरा आना है वो यही तो आना है कि फाई uv इज इक्वल टू 0, या u इज इक्वल टू क्या क्या सोल्यूशन में लिख सकता हूं, u इज इक्वल टू 5v या v इज इक्वल टू 5u, ठीक है। ये सारे क्या है, सोल्यूशन है मेरे, जनरल सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो पीछे हमने अभी देखा ये जनरल सोल्यूशन मेरे यही है, ठीक है। तो यहां पे वर्किंग रूल आपको समझ में आ चुका है अच्छे से। तो अब जो है ना c1 मेरा x माइनस 1 वाई आया, x माइनस वाई इसमें है, ठीक है, इसमें है, ठीक है जी, इसमें है बिल्कुल भी नहीं, इसमें है बिल्कुल भी नहीं, इसमें है बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये सोल्यूशन मेरे हो ही नहीं सकते, मेरा आंसर आ चुका है, आपका काम हो चुका है एग्जाम में जब आप बैठे हो। फिर भी दो ऑप्शन क्लैश कर जाते हैं, तो आपको देखो क्या करना है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है ना, मैंने बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया। अब जो, क्योंकि इन दोनों से ही सोल्यूशन निकालना, मैंने लिखा हुआ था इन दोनों से सोल्यूशन निकालना है। अब यहां पे x माइनस वाई, यहां z और x के बीच में है कॉम्बिनेशन, x और z, तो यहां पे z ये रहा, x ये रहा, तो यहां पे मैं किसको इक्वल रखूंगा, dx अपॉन 1 और dz अपॉन में sin x, इन दोनों को इक्वल, पहले मैंने इन दोनों को इक्वल रखा, इन दोनों को, अब मैं फर्स्ट और लास्ट को इक्वल रख रहा हूं। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, dx इंटू साइन एक्स आ जाएगा इधर, ये x में टर्म है तो इधर आ जाएगी, इंटू में dx इज इक्वल टू dz, बोथ साइड इंटीग्रेशन अप्लाई करूंगा। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कोस एक्स, इंटीग्रेशन तो आपको आता ही है, और ये हो जाएगा z प्लस में हो जाएगा c2, ठीक है। तो यहां से z इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, z इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का c2 इज इक्वल टू z प्लस में कोस एक्स। c2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को मैंने c3 नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोस एक्स, ठीक है। ये क्या होगा मेरा v हो गया,
जो भी मेरा कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट क्या है, 3 भी कांस्टेंट है, -3 भी कांस्टेंट है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये ओडीपीडी के अंदर ध्यान रखना पड़ेगा, कांस्टेंट कभी भी आएगा, कांस्टेंट को चेंज करने मत लग जाना आंसर के अकॉर्डिंग, कांस्टेंट तो प्लस माइनस हो सकता है, 1 में भी आएगा तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो z प्लस कोस एक्स आ गया और यहां से आया x माइनस वाई, C1 क्या आ गया मेरे पास, x माइनस वाई। तो यहाँ पे या इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये सोल्यूशन यहाँ पे ये v आ गया, u आ गया, तो यहां से मैं क्या डाल सकता हूँ 5 टाइम, ठीक है, इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया फोर्थ, 5 टाइम u मेरे पास क्या है x माइनस वाई, और v मेरे पास क्या है z प्लस में कोस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कुछ कुछ बुक्स के अंदर मतलब ये भी दिया हुआ, कुछ कुछ बुक्स के अंदर ऐसा भी लिखा हुआ कि 5 टाइम C1 C2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो C1 C2 क्या है, यही तो है C1 और C2, ठीक है, जो मेरे पास आए, ठीक है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। वॉइस मेरे लगता है कोई दिक्कत है, वॉइस तो क्लियर जा रही है, ऐसा लग रहा है कि वॉइस कम जा रही है, नहीं सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मेरा फाइनल आया आंसर। तो आंसर को किस किस टाइप से लिखा जा सकता है, इस टाइप से भी लिखा जा सकता है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 टाइम z प्लस कोस एक्स। आंसर को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि z प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 5 टाइम x माइनस वाई। तो हमारे पास जो सूटेबल आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो समझ में आ चुका होगा कि भाई जो हमने जनरल सोल्यूशन की अभी तक बात की, अभी तक और कोई बात नहीं की, जनरल सोल्यूशन हम कैसे इस वर्किंग रूल से जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा भी एक जनरल सोल्यूशन आएगा, वो भी हम आगे चल के बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी क्या है, जनरल सोल्यूशन की बात हो रही है इधर की, फॉर एन आर्बिट्रेरी वही। तो यहाँ पे p का कोफिशिएंट x है, तो यहाँ पे सीधा मैं कंपैरिजन डायरेक्ट मैं कर देता हूँ, dx अपॉन x आ जाएगा, और dy अपॉन में q का कोफिशिएंट कितना है y, और dz अपॉन में z आ गया। सेकंड में डायरेक्ट मैं स्टेप लगा रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा, कंपैरिजन करना कि pp q r r, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ठीक है। या इसको आप ना पैर में ना लिखो, कई बार ना कंफ्यूजन हो जाती है, तो p को p इंटू p q इंटू q भी लिख सकते हो, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप जो मेरा था वो क्या है, p ऐसे भी लिख सकते हो, और q इज इक्वल टू r, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया एग्जाम के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। चलिए अब जो है ये चीज आ गई, अब कोई भी 2 को 3 को सोल्व करेंगे तभी तो बात बनेगी। इन दोनों को मैं ले रहा हूं स्टार्टिंग में, ये x है तो ये क्या आ जाएगा log x, इधर y है तो 1 अपॉन, डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट इधर इंटीग्रेशन, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो मैं एक स्टेप खा रहा हूं, जैसे पीछे मैंने आपको पूरा अच्छे से करके दिखाया कि इन दोनों को अलग अलग लिखा, ठीक है, dx अपॉन 1 dy अपॉन 1, तो इंटीग्रेशन किया, बट मैं यहाँ पे नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो log x आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास log y, प्लस में log c ले लो या c1 ले लो, वो हमें डिमांड पे, क्योंकि log बहुत साइड होता है तो log काटने के लिए इसीलिए log ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास log m माइनस log n, वो क्या हो जाता है x बाई वाई इज इक्वल टू log c1, log से log कैंसिल, x बाई वाई इज इक्वल टू आ जाएगा c1, जो कि u ही है। तो c1 यहाँ पे x बाई वाई, ये रहा x प्लस वाई, गलत है, x बाई वाई ये भी गलत है। तो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हो सकता है, जैसे मैंने आपको पीछे बोला था कि 2 ऑप्शन क्लैश कर जाएं तब भी आपको निकालना आना चाहिए। अच्छा, 2 ऑप्शन क्लैश करके एक्स वाई की टर्म में ही है, यहाँ एक्स जेड की टर्म में है, तो एक्स वाई की टर्म में है, ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक्स वाई की टर्म में तो सिर्फ यही आ सकता है एक्स बाई वाई, ठीक है। तो ये तो कभी आएगा ही नहीं, इसका मतलब आंसर मेरा आ गया ये, ठीक है। आपको इतना स्मार्ट खेलना होता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई की टर्म, दोनों टर्म के अंदर एक्स वाई की टर्म में तो ये दोनों लेंगे तभी आएंगे, ये दोनों से तो ये बन नहीं रहा है, इसका मतलब ये कभी नहीं बन सकता। इसका मतलब वाई जेड की टर्म में बन सकता है, एक्स जेड की टर्म में बन सकता है। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, एक्स और जेड की टर्म में, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, डी एक्स अपॉन एक्स और डी जेड अपॉन जेड। तो यहां से क्या आ जाएगा, log x इज इक्वल टू log z प्लस में log c2, ये क्या हो जाएगा, x बाई जेड इज इक्वल टू c2, ठीक है। ये x बाई जेड ये रहा x बाई जेड, ठीक है। तो लास्ट आंसर मेरे पास क्या आया, 5 c1 x बाई वाई और c2 x बाई जेड, ठीक है। तो फाइनल आंसर मेरा ये है x बाई वाई, x बाई जेड। ये मैंने प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, log वाली, log m माइनस log n क्या होता है मेरे पास, log m बाई n। एक और प्रॉपर्टी होती है log m प्लस में log n, ये लॉगरिथमिक के अंदर मैंने अच्छे से आपको करवाया हुआ है,
log mn, मल्टीप्लाई होती है एडिशन के अंदर मल्टीप्लाई, माइनस के अंदर m अपॉन n हो जाता है, जो माइनस का होता है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टियां मैंने इसके अंदर अप्लाई की है, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है एक। ठीक है, log mn की ये इधर आ जाएगा तो x बाई वाई हो जाए। ठीक है, क्लियरिटी है पूरी। आगे चलते हैं हम सिंगुलर सोल्यूशन पे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो है ना जनरल सोल्यूशन की बात की है। अभी हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन जो है ना इसकी बात नहीं की। आगे चल के क्वेश्चन आएगा तो उसके बारे में भी मैं पीछे फिर लेकर के आपको बता दूंगा। ठीक है, उससे आगे चलते हैं हम सिंगुलर सोल्यूशन के ऊपर। सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है? लेट एफ एक्स वाई जेड पी इज इक्वल टू 0, वही नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये नॉन लीनियर कैसे? जैसे मान लीजिए ये ऐसी इक्वेशन होती है ना एक्स और वाई के अंदर, इसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक्स वाई जेड पी और क्यू की फॉर्म में है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई प्लस में वाई इंटू जेड और पी आ जाएगा। चलो ठीक है, पी आ गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट मेरा आ गया वाई जेड एक्स स्क्वायर पी क्यू, मैं लिख सकता हूं जहां भी पी क्यू आया मतलब करली अपॉन जो भी होगा, मान लीजिए करली एफ है ना, फंक्शन यहां पे मेरे पास एफ है, तो करली एफ अपॉन करली एक्स इंटू करली एफ अपॉन करली वाई आ गया। ये तो पी और क्यू इकट्ठा आ गया। ये जब भी डॉट प्रोडक्ट में आ जाते हैं तो ये क्या होते हैं मेरे पास? नॉन लीनियर। ये क्या होता है? नॉन लीनियर। तो इसीलिए ये सब मेरे माइंड के अंदर चल रहा था जब भी मैं इसको देख रहा था। ठीक है, तो नॉन लीनियर के केस में ये जो आ जाए, इसका मतलब ये आपस में मल्टीपल करके कुछ भी इक्वेशन मेरी बन सकती है, और पी और क्यू की जब मल्टीप्लाई हुई तो वो प्रोडक्ट आ जाता है। प्रोडक्ट के अंदर मैंने आपको बता रखा है, दोबारा फिर रिकॉल करवा देता हूं। नॉन लीनियर जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये देखो कहां गया, ये रहा। ठीक है, इसको एक बार नीचे से हटा देते हैं। ये देखो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बोला था। ये देखो एग्जांपल भी देता है एक्स स्क्वायर इंटू पी इंटू क्यू, जब भी प्रोडक्ट में आ जाएगा तो नॉन लीनियर। इसके बेस पे हमने एक एग्जांपल भी किया था, ये वाला। ये देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी मेरा ये आ गया था एक्स इंटू पी का स्क्वायर पी इंटू क्यू डॉट प्रोडक्ट में आ गया था ना, तो ये नॉन लीनियर है, और पी की पावर भी स्क्वायर में आ गई थी, तो यहाँ पे ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 क्योंकि यहाँ पे ये डिग्री 2 है बट पी अकेला है तो ऑर्डर 1 का है। ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो ये मेरे पास वहीं से हम जो है ना इसे बोल पा रहे हैं नॉन लीनियर, और माइंड के अंदर वो चीज चलनी चाहिए जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं एक्चुअल में। ठीक है ना, तो इसको एक बार हटा दें यहां से। ये समझ में आ गया नॉन लीनियर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पी और क्यू की डॉट प्रोडक्ट में है तो फिर वो नॉन लीनियर बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा यहाँ पे लिखूंगा नहीं, क्योंकि रिवीजन के वक्त फिर ना आपको ये लगता है कि यार बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ये है वो है, इसलिए तो आपको सिर्फ समझाने के लिए था ये। अच्छा, सिंगुलर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं ना हम। ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 17 कर चुके हैं। ठीक है, सिंगुलर सोल्यूशन की बात करें। अब इसके अंदर भी वही सेम चीज, पहले तो कंप्लीट सोल्यूशन होगा। ठीक है, जो कंप्लीट सोल्यूशन हम कैसे करते थे कि इसके अंदर एक्स वाई जेड ए और बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने 1 मान ली और ये इक्वेशन मैंने 2 मान ली। ठीक है, तो 2 जो है मेरे पास क्या हो जाएगी? कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगी, बी कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ 1। ठीक है, ये कंप्लीट सोल्यूशन है 1 का। बस सिंगुलर के अंदर आपको सिंपल क्या करना है? एलिमिनेट करना है ए और बी को। जो भी मैं यहां पे मान रहा हूं ना, जो भी यहां पे मैं मान रहा हूं ए और बी, जो दो मैंने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डाले हैं, इसको हमने एलिमिनेट करना है बस। ठीक है, लिखूं या ना लिखूं? लिख देता हूं। देन एलिमिनेट ऑफ ए एंड बी फ्रॉम इक्वेशन 2। ये जो 2 मेरी आई ना ए और बी जो मैंने पुट किए, तो उसके अंदर से मैंने ए और बी को एलिमिनेट करना है, बस बात खत्म। जैसे कि करली फाई अपॉन करली ए इज इक्वल टू 0 रख दूंगा जो भी मेरा आएगा, और करली फाई अपॉन करली बी मैं 0 रख दूंगा जो भी मेरा आएगा। इससे मेरे पास क्या मिल जाएगा? गिव्स सिंगुलर सॉल्यूशन। इससे मेरे पास सिंगुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपको जो समझ में आया वो सिर्फ अभी तक ये समझ में आया कि जनरल सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन के हमने एग्जांपल किया है, इस टाइप का आ जाए चाहे वो इस टाइप का आ जाए, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन का एग्जांपल अभी रहता है 1 2, दूसरा कौन सा रहता है मेरा? बैक चलेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन का, और एक मेरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन का। तो अब तीनों के मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं जिसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, पार्टिकुलर सॉल्यूशन की, कंप्लीट सॉल्यूशन की और
सिंगुलर सोल्यूशन का भी कवर हो जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो और सेल्फ मोटिवेट रहो, उम्मीद कम रखो कि मैं कुछ यहाँ से कुछ ऐसी चीजें बोलूंगा आपके लिए, क्योंकि मेरा ज्यादा फोकस रहता है पढ़ाने के ऊपर, और जो सीरियस स्टूडेंट है उसको भी यही चाहिए कि बातें कम हो पढ़ाई ज्यादा हो। ठीक है, उसको भी पता है ये सारी चीजें, बट ये है कि एक सिस्टमेटिक ढंग से एक ही जगह कलेक्ट होकर सारी चीजें हमारे को मिल रही हैं, तो एक अच्छी बात है। लेट एफ एक्स वाई जेड ए बी, तो यहां से देखते ही ए बी डायरेक्ट दे दिया इन्होंने, ये सारा दे दिया बी दा, ये क्या है नॉन लीनियर हमारे पास चल रही है नॉन, वैसे पी क्यू नहीं है यहाँ पे, नॉन लीनियर हम नहीं बोल सकते, वो पी क्यू की फॉर्म में होता है, पी इंटू क्यू, तब नॉन लीनियर हम बोलते हैं। ठीक है जी, ये आ गया। बी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन। देखो अभी हमने बोला कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा कि कोई एक ऐसा जो उसमें मैं पुट कर दूं और वो मेरा सेटिस्फाई करा दे। दोबारा फिर देख लो कंप्लीट सोल्यूशन, कहीं ये मत हो जाए कि आप जो है ना, देखो दोबारा कंप्लीट सोल्यूशन देखो दोबारा क्या है कि ये जो भी मेरी दी होगी पी क्यू की फॉर्म में दी होगी, बट वहां पे ए बी की ही फॉर्म में दी हुई, कंफ्यूज किया हुआ आपको, वो क्या होगा, मैं एक मानूंगा ए और बी, कोई दो मैं वैल्यू पुट करूंगा उसके अंदर। ठीक है, वो क्या होगी मेरे पास, वो इस पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, वो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन होगा, मतलब पूरी पूरी सेटिस्फाई अगर कर जाती है तो। ठीक है, तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन देखो ए एक्स प्लस बी वाई ए स्क्र प्लस बी स्क्र, तो यहां पे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन से ये वाली मान लू, लेट फर्स्ट ऑप्शन से मैं मान लेता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं, और ये वाले मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इसको भी हम पुट करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात, इसको फर्स्ट इक्वेशन में मान लेता हूं। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन होगी। ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ये फर्स्ट इक्वेशन ये सेकंड इक्वेशन। अगर मेरी सेकंड इक्वेशन कोई भी सेकंड इक्वेशन, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, अगर ये पूरी इसमें पुट कर दी जाए और वो क्या करे, वो क्या करे, वो क्या करे कि उसको सेटिस्फाई कर जाए, तो वो मेरा कंप्लीट सोल्यूशन है। बस यही तो हमें दर्शाना था। ठीक है, तो z इज इक्वल टू ये है, z इज इक्वल टू, अगर मैं ये पुट कर दूं तो ध्यान से देखो, z इज इक्वल टू मैं इधर ये पुट कर दूं तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्क्र प्लस में बी स्क्र। ठीक है, ये आ गया, माइनस का पी एक्स है। ठीक है, माइनस का पी एक्स है, माइनस का क्यू वाई है, माइनस का पी स्क्र है, माइनस का क्यू स्क्र है। ठीक है, यही तो है। अब हम जब पुट करते होते थे, जब भी मैं जो लेता था, ठीक है, जब हम लेते थे तो इसको हम क्या पुट करते थे, ए और बी। ठीक है, यहां देखो ए और पी क्यू की जगह क्या है, ए और बी है, तो यहां पे पी क्यू की जगह यहां से देखो P इज इक्वल टू ए है और Q इज इक्वल टू बी है, हमें कंफ्यूज करने के लिए उसने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पुट करेंगे, P की जगह A, Q की जगह B। ठीक है ना, स्केयर लगे हुए हैं, सिंपल हम यहां से बस चेंज कर देंगे A B A B। ठीक है, क्योंकि P की जगह A और Q की जगह B, वही जनरल सोल्यूशन जैसा कि उसने बोला हुआ है। तो यहां से देखो ये कट गया, बी वाई कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, इज इक्वल टू 0। सो हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन जो 2 है सेटिस्फाई इक्वेशन 1। ठीक है, सो इक्वेशन 2 इज कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। अगर ये सेटिस्फाई कर जाती है तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन कि कैसे हम जो है कर सकते हैं। कल को कुछ भी आता है आपके सामने, जो भी मेरा आएगा, जो भी मैं मानूंगा ऑप्शन में से, वो डायरेक्ट उसके अंदर जेड जो भी मैं मानूंगा उसके अंदर पुट कर दोगे, वो अगर 0 हो जाता है इट मींस वो क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट देखो, सेम यही क्वेश्चन लेकर के चलेंगे हर बार। ठीक है, बी गिवन पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए अभी हमने देखा, दोबारा फिर देख लो। ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हमने ये देखो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करते थे, b इज इक्वल टू फाइव ए। ठीक है, b इज इक्वल टू फाइव ए पुट करते थे। तो यहां पे हम क्या करेंगे, उसने b इज इक्वल टू फाइव ए मतलब कुछ भी कोई फंक्शन दिया होगा, तो यहां पे उसने दिया हुआ है स्पेशल फॉर b इज इक्वल टू ए इन जनरल सोल्यूशन, कि जनरल सोल्यूशन जो मेरा आया है ना भाई, उसके अंदर b इज इक्वल टू ए पुट कर दो। ठीक है, b इज इक्वल टू ए पुट कर दो, वो मेरे पास क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू अब a पुट करना है हमें, है ना। ठीक है, तो यहां पे z इज इक्वल टू हमें जो जनरल कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने लिया वो क्या लिया, z इज इक्वल टू ax
माइनस बी वाई प्लस के है ना, प्लस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहीं से देख के बना लिया वो, ठीक है, यही था ए एक्स प्लस बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके रिपोर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो z इज इक्वल टू हमने ये बना लिया, ठीक है। तो पुट क्या करना है हमें, b इज इक्वल टू ए, b इज इक्वल टू ए पुट करो तो यहां पे ए एक्स आ जाएगा प्लस ए वाई आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस में ए स्क्वायर आ जाएगा, मतलब z इज इक्वल टू क्या हो गया, a टाइम एक्स प्लस वाई और प्लस में 2a स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम करते क्या थे, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है, इसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे विस्पेक्ट टू a, ठीक है ना, विस्पेक्ट टू a हम इसका क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। और b इज इक्वल टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए लास्ट में हम b इज इक्वल टू a पुट करेंगे, है ना, ऐसा ही कुछ करते थे वाइज, या तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ना थोड़े से मेरे को डाउट हो रहा है, क्योंकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए पहले हम पुट करते थे b इज इक्वल टू फाई ए या शाई ए, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे बताया भी था, ये देखो पुट b इज इक्वल टू शाई ए, किसके लिए, जब नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ओ फर्स्ट ऑर्डर की, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे गड़बड़ ये हुई कि मैं डायरेक्ट पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने आपके लिए चला गया कि भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर b इज इक्वल टू फाई ए पुट करते हैं इस टाइप से, बट यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा ना, तो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन के अंदर हम b इज इक्वल टू शाई ए पुट करते थे, ठीक है। उसके बाद हम करली फाई अपॉन करली ए करते थे टू गेट सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि उसने बोला हुआ कि जनरल सॉल्यूशन के ऊपर है, ऊपर वो खेल रहा है मेरे को, वो क्या कह रहा है कि जनरल सॉल्यूशन के ऊपर कि फाइंड कंप्लीट सॉल्यूशन, सॉरी फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर b इज इक्वल टू इन जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला हमारा टास्क क्या है कि जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो ये मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है, तो एक सेकेंड थोड़ा सा इसको बैक करते हैं, मुझे भी थोड़ा सा डाउट लग रहा था, कोई बात नहीं। इज क्या है, ये वाला क्या है, इज कंप्लीट ऑफ 1, ठीक है। तो इसको इक्वेशन में दे रहा हूं 2 और ये 1 का है, मतलब ये है मेरी 1 का ये कंप्लीट सोल्यूशन है, जो कि हम पीछे अभी करके आए हैं, ये वाला कंप्लीट सोल्यूशन है। अब जो है हम क्या करेंगे, फॉर जनरल सोल्यूशन, क्योंकि ये किस फॉर्म के अंदर है, उसी फॉर्म के अंदर है, ठीक है, पी क्यू की एक्स वाई जेड और पी क्यू की फॉर्म के अंदर एक्स वाई जेड और ए बी पी क्यू को ही पुट किया हुआ, ठीक है। तो फॉर जनरल सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, बी इज इक्वल टू शाई ए पुट कर देते हैं या फाई ए, बात एक ही है, ठीक है, शाई ए या फाई ए, बात एक ही है। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू मैं पुट करूंगा, z इज इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स प्लस में शाई ए प्लस में शाई का स्क्वायर, सॉरी ए को तो ए ही पुट करना है ना, ए का तो स्क्वायर ही है, और यहाँ आ जाएगा शाई स्क्वायर ए। तो करली z अपॉन में क्या कर दूंगा, करली ए, ठीक है। तो विस्पेक्ट टू ए करेंगे तो x आ जाएगा, विस्पेक्ट टू ए करेंगे तो शाई डैश ए आ जाएगा, विस्पेक्ट टू ए करेंगे तो 2a आ जाएगा, विस्पेक्ट टू ए करेंगे तो 2 शाई ए इनटू में दोबारा से फिर इसका होगा, ठीक है, शाई डैश ए। तो ये मेरे पास कंप्लीट आ जाएगा, और करली जेड अपॉन करली है, जेड का विस्पेक्ट टू ए करेंगे तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर ये 0 ही आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि विस्पेक्ट टू ए जेड का करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे ये वाला मेरा आ गया, ठीक है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, जनरल सोल्यूशन के लिए एलिमिनेट करेंगे ए को, ठीक है। तो b इज इक्वल टू अगर मैं a यहाँ पे पुट कर देता हूँ फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि ये जनरल सोल्यूशन आ गया मेरा, जनरल सोल्यूशन यही है। अभी हमने देखा पीछे कि ये वाला जो है अगर ऐसा मेरा आ जाता है fxyz पी क्यू की फॉर्म में, कुछ भी xyz इस टाइप से जो भी मेरा दिया हुआ है नॉन लीनियर, तो b इज इक्वल टू शाई ए और फाई, जो भी मैं a और शाई ए पुट करने के बाद जो भी मेरा आएगा उसको हम क्या करेंगे, करली फाई अपॉन करली इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने वही किया, इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन हम क्या करेंगे, देखो एक बार आपको लग सकता है कि यार थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, अदरवाइज हमने तो 2 ही लाइनें लिखी हैं अभी तक, सिर्फ समझाने में ज्यादा टाइम गया है कि जो भी मेरा दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या है मेरे पास, पहले उसका कंप्लीट सोल्यूशन लिखो, उसके बाद उसका जनरल सोल्यूशन लिखो, ठीक है। जनरल सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका, ये नॉन लीनियर पार्शियल, ये कौन सी है मेरे पास, क्योंकि ये पी क्यू की फॉर्म में दिया, नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, नॉन लीनियर के लिए ऐसे जनरल सोल्यूशन लिखा जाता है। उसके बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए जो उसने दिया हुआ b इज इक्वल टू ए,
एक तो मेरे पास ये वाला जीरो आ गया, ठीक है, एक ये वाला जीरो आ गया, यहां से कुछ कुछ मैं वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकता हूं। एक b इज इक्वल टू जब मैं a पुट कर दूंगा तो यहां से मेरे पास करली z अपॉन करली a जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू a पुट करूंगा तो x का x ही रह गया। यहां तो एक सेकंड यहां पुट करूंगा ना मैं z में पुट करूंगा, ठीक है, z इज इक्वल टू ax, ठीक है, z इज इक्वल टू ax प्लस में b इज इक्वल टू a पुट करना है ना मुझे, तो यहां तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यहां तो a ही है सारा, तो यहां पुट करूंगा z, ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पुट कर लेते हैं, z इज इक्वल टू ax आ गया और b इज इक्वल टू a तो ay आ गया प्लस में a स्केयर आ गया प्लस में a स्केयर आ गया, ठीक है। तो z इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास a टाइम, या तो डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, ax प्लस में ay प्लस में 2a स्केयर आ गया। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए भी क्या करते थे हम, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू a, तो x आ गया प्लस में y आ गया प्लस में 4a आ गया, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 4a, ठीक है। तो इसको भी हम क्या पुट करते थे, इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू यहां से मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का x प्लस वाई अपॉन में 4। अब ये मेरी आई पर्टिकुलर a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू जो मेरी आई यहां पे हम पुट कर देंगे, a की वैल्यू इस टाइप से कर सकते हैं या z के अंदर भी। तो यहां पे ये जो मेरा जनरल सोल्यूशन मेरा बनेगा z इज इक्वल टू ये वाला, a की वैल्यू अगर मैं इसमें सब में पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। वैसे देखा जाए ये जनरल सोल्यूशन का ज्यादा कोई खास रोल है नहीं, पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए तो b इज इक्वल टू a ही, मतलब ये यही है कि इसका जनरल सोल्यूशन ऐसे लिखा जाता है, तो इसीलिए आपको एक बार बताने के लिए कि भाई b इज इक्वल टू a चाहिए, ऐसे समझ लो, अदरवाइज तो हमने डायरेक्ट जो हम कर रहे थे ना पहले वैसे ही आपको करना है, ठीक है। तो a की वैल्यू यहां पे हम पुट कर देंगे, कहां पे, यहां पे दोबारा, ठीक है, a की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे तो z इज इक्वल टू a टाइम है ना, तो ये एक बार मैं लिख लेता हूं इसको दोबारा, z इज इक्वल टू a टाइम x प्लस वाई प्लस में 2a स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो a टाइम x प्लस वाई, ठीक है, तो यहां पे a मेरे पास जो भी मेरा है पुट कर दो, माइनस का x प्लस वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर अपॉन में 4, क्योंकि a को जब मैं पुट करूंगा वहां पे x प्लस वाई पहले से पड़ा हुआ है। उसके बाद मेरे पास क्या है 2 टाइम इसका स्क्वायर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 4 सारे का स्क्वायर। तो z की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ठीक है, z की मेरे पास जो वैल्यू है मेरे पास वो क्या आ गई। ये क्या है कि जनरल सोल्यूशन देखा जाए मतलब तो b इज इक्वल टू शाइए पुट करते हैं, बट यहाँ पे जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट b इज इक्वल टू a दिया हुआ है, तो मैं इसको बिल्कुल स्किप कर रहा हूँ, इसको हटा ही रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो करना आपको डायरेक्ट है, इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ फॉर जनरल सोल्यूशन। हमने करना ही जब पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो इसको हम क्यों लिखें, क्यों इतने जो है ना हम स्पेस इसमें डालें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो z इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ये माइनस टाइम x प्लस वाई का स्क्वायर है, ये प्लस टाइम है, ठीक है। तो नीचे क्या है चौकी चौकी 16 हो जाएगा, तो ये कट के 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके सिर्फ ऊपर स्क्वायर लगा देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे, और चौकी चौकी 16 हो जाएगा, ये कट के हो जाएगा 8, ये 8 टाइम नीचे, ये 2 टाइम, अगर मैं 2 टाइम ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ नीचे भी 8 हो जाएगा, नीचे 8 है ही, माइनस का 2 टाइम है तो माइनस का आ जाएगा x प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4, सॉरी अपॉन में आ जाएगा 8, क्योंकि 8 नीचे हम एलसीएम 8 का ले रहे हैं, ठीक है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको माइनस करोगे तो माइनस का ही आ जाएगा, माइनस x प्लस वाई का स्क्वायर z इज इक्वल टू, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन जो दिया हुआ डायरेक्ट पुट करेंगे हम, बीच का जो है ना क्यों वो सारी चीजें लिखें, ठीक है ना। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट है, ठीक है। उसके लिए सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था कि एक्चुअल में जनरल सोल्यूशन क्या है, जनरल मतलब इन जनरल हम किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। इन जनरल हम क्लास में 10 लड़के हैं तो इन जनरल बोलते हैं लड़के लोगों खड़े हो जाओ, ठीक है। पर्टिकुलर में मैं किसी एक राहुल नाम के लड़के को बोल रहा हूं राहुल नाम का लड़का खड़ा हो जाए तो पर्टिकुलर। तो जनरल मैंने वो जनरल लिखा था कि b इज इक्वल टू, मैं जनरल फॉर्म के अंदर लिखा था कि b इज इक्वल टू, यहां पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बट इन जनरल फॉर्म के अंदर हम क्या करते थे, b इज इक्वल टू 5a पुट करते थे और b इज इक्वल टू या शाइए,
ठीक है, या तो ये पुट करते थे या ये पुट करते थे, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे लिखा रहने दो। इन जनरल हम ये पुट करते हैं, बट उसने पर्टिकुलर दिया हुआ b इज इक्वल टू ए, तो डायरेक्ट ही हम जाएंगे b इज इक्वल टू ए, बात ही खत्म, ठीक है। चलिए आगे, लेट एफ एक्स वाई जेड ए बी दिया हुआ है, फिर से वही नॉन लीनियर, सारा कुछ वही सेम है, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वही सेम चीज, और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या है, सिंगुलर के अंदर अब आपको पता है ए और बी पुट करो, रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू बी डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 0 रखो, बात खत्म। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एफ एक्स वाई जेड ए और बी ही दिया हुआ है, ठीक है। वैसे ना यहाँ पे पी क्यू आना चाहिए था, तब सब जगह पे जो है ना मामला सही सेट बैठता, ठीक है। तो यहाँ पे ना यहाँ पे मेरे को भी गलती लग रही है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ना चेंज कर लो, तभी इसमें जो है ना हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो रहा है इसमें। तो यहाँ पे कर लो P स्मॉल और यहाँ पे कर लो Q, ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे कर लो P और यहाँ पे कर लो Q, सेम ऐसा अगले में भी यहाँ पे कर लो P, क्योंकि ना सही सिमेट्री फिर सही बैठती है देखने में ना, क्वेश्चन देखने में बढ़िया लगता है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा, और ये वाला आप देखते हैं। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले हम ए बी पुट करेंगे, ए बी पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड माइनस में ए एक्स माइनस में ए वाई, और वही माइनस का ए स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर जो भी है, तो इज इक्वल टू 0 रखूंगा, ठीक है, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 रखूंगा। तो जेड इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये क्या है मेरे पास, कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन, जैसा कि हमने यहाँ पे पहले निकाला था, जेड इज इक्वल टू ये वाला है, ये मैंने पुट किया, सेटिस्फाई कर रहा, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन होगा। कंप्लीट सोल्यूशन तो हमें निकालना ही पड़ेगा, उसके बेस पे ही हम पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर भी हो गया, उसके बेस पे ही हम सिंगुलर सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो सिंगुलर सोल्यूशन के अंदर क्या था मेरा, करली जेड अपॉन में करली ए इज इक्वल टू 0 और करली जेड अपॉन में करली बी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, बस बात खत्म, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट करेंगे रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएशन करेंगे तो x प्लस में y प्लस में 2a इज इक्वल टू 0, और यहाँ जब मैं b को करता हूँ, यहाँ गलती कर दी क्या, यहाँ पे b आएगा, यहाँ भी दिक्कत है, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ और यहाँ by ठीक है, अब सही है मामला। तो यहाँ पे करोगे तो रिस्पेक्ट टू a करोगे तो यहाँ आ जाएगा x प्लस में 2a इज इक्वल टू 0, और रिस्पेक्ट टू b करोगे तो y प्लस में 2b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, माइनस एक्स बाई 2, और यहाँ पे b की वैल्यू मेरे पास माइनस y बाई 2, ठीक है, a और b की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पीछे थोड़ा सा जाओ, सिंगुलर सॉल्यूशन के अंदर हमने यही किया था, सिंगुलर के अंदर ए बी पुट करो, ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है, ए और बी पुट करने के बाद बी और क्यू में, उसके बाद एलिमिनेट करना है ए और बी को, ठीक है, जो भी मेरा फंक्शन है, एफ है, फाई है, फंक्शन कुछ भी है, एफ इज इक्वल टू पुट किया तो वही एफ लिख दो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाई लिख दो, समझने की बात है बट, ठीक है, करली फाई अपॉन कर ली है, रिस्पेक्ट टू ए डिफरेंशिएशन पार्शियल, रिस्पेक्ट टू बी गिव सॉल्यूशन, ठीक है। तो इससे ही हमारा सॉल्यूशन आएगा। ए और बी की वैल्यू आ गई तो जेड में पुट कर दो, क्या दिक्कत है, जेड इज इक्वल टू यहाँ पे ए की वैल्यू मेरे पास माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स पहले पड़ा हुआ है, बी की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 4, एक्स स्क्वायर बाई 4 वाई स्क्वायर बाई 4 दोनों को मैंने जोड़ दिया, मुझे लगता है हमारा काम हो चुका है। तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस टाइम में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर तो नीचे 4 कर सकते हैं, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एलसीएम ऐसे लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 4 लिख सकते हैं। तो जेड इज इक्वल टू यहाँ पे ये सेम, ये बिल्कुल सेम, ये माइनस 2 टाइम, तो माइनस टाइम क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 4, जो कि मेरा फाइनल आंसर है। जेड इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं वो देख लो, एक तो ये हो गया सिंगुलर सॉल्यूशन वाला, पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन वाला होगा। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट सॉल्यूशन का मैंने क्वेश्चन करवा दिया, कंप्लीट सॉल्यूशन का, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन का करवा दिया 2, जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन करवा दिया ये लैग्रेंज से 3,
और नॉन लीनियर तो बता ही दिया था। नॉन लीनियर का ये b इज इक्वल टू शाई ए वाला जनरल सोल्यूशन है। पर्टिकुलर के लिए b इज इक्वल टू ए पुट कर दिया था उसने, क्वेश्चन हमें दे दिया था ये वाला जो आगे है, ये एक सेकंड, इससे आगे वाला b इज इक्वल टू ए पर्टिकुलर दे दिया था। तो पर्टिकुलर हो गया, कंप्लीट हो गया, जनरल भी आपका हो गया, सिंगुलर भी सोल्यूशन हो चुका है। ठीक है, सिंगुलर सोल्यूशन के लिए ये दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन करके विस्पेक्ट टू एक्स और विस्पेक्ट टू ए और विस्पेक्ट टू बी दोनों को जीरो रखोगे, जेड में पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, चले आगे। क्वेश्चन नंबर है 21। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, द जनरल सोल्यूशन, इसमें भी जनरल सोल्यूशन की बात हो रही है। देखो वाई जेड इंटू पी, ठीक है, ये अलग है, ये अलग है, ये क्यू के साथ। तो यहां पे डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, डी एक्स अपॉन पी के साथ जो भी है वाई जेड, ठीक है, डी वाई अपॉन में क्यू के साथ जो भी है जेड एक्स, ठीक है, और डी जेड अपॉन में एक्स वाई। ठीक है, यही हम करते हैं लैग्रेंजेस के अंदर। तो पीछे देखो, लैग्रेंजेस के अंदर यही हम करते हैं, डी एक्स अपॉन ये। तो थोड़ा सा और पीछे रहता हूँ, ये देखो पहले इसको कंपेयर करा, पी क्यू की आर की वैल्यू निकाली, फिर डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर। उसके बाद उसके दो हमने C1 और C2 निकालने हैं, दो, और यू और वी निकालने हैं, फाइव के अंदर रख करके आपको आंसर दे देना है। ठीक है, यही चीज हम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पे अब हमें देना आंसर, अब देना आंसर। तो ये एक्चुअल में हमारा है केस 1। केस 1 के अंदर क्या होता है कि यहां पे देखो जेड और जेड दो कॉमन है, यहां पे एक्स कॉमन है, यहां इन दोनों में वाई कॉमन है, तो वो भी कटिंग हो सकते हैं। एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, ऐसे कटिंग भी हो सकते हैं। तो ये केस 1 है जिसके अंदर हम कटिंग करके दिखाएंगे। ठीक है, याद रखना केस 1। इन दोनों को मैंने इक्वल लिया, तो जेड से जेड कटा, तो क्या आया, डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में एक्स। ठीक है, और उसके बाद बाकी बाद में देखेंगे, एक्स को इधर ले गए तो एक्स डी एक्स हो गया, और वाई को इधर ले आए तो वाई डी एक्स हो गया। दोनों को मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन कर दिया। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा मेरे पास वाई स्क्वायर अपॉन 2, प्लस में जो C1 आ जाएगा मेरा। ठीक है, अब जो 2 है ये तो कांस्टेंट ही है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट उधर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर ये इधर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स C1, जिसको मैं C2 भी लिख सकता हूं। कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे मेरे पास u इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C2 भी मैं इसको लिख सकता हूं कैसे भी करके। तो नेक्स्ट मेरे पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कहां आ रहा है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कि फर्स्ट जो है ये नहीं आ रहा, एक्स प्लस वाई आ रहा है, एक्स बाई वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मतलब तीनों ही ऑप्शन नहीं हो सकते, ऑप्शन 4 ही मेरा करेक्ट होगा। अगर मेरे पास क्लैश कर जाए कोई ऑप्शन तो हम क्या करेंगे, अब देखो इसके अंदर देखो क्या है कि ये u है, ये v है, ये किस फॉर्म के अंदर दिया हुआ, y और z की फॉर्म के अंदर। देखो यहां से x कटेगा, y और z की फॉर्म के अंदर आएगा, तो यहां से मैं क्या करूंगा, dy अपॉन zx और dz अपॉन xy। तो यहां से x कटेगा तो y इधर चला जाएगा, y dy, z इधर चला जाएगा, z dz दोनों इंटीग्रेशन, तो y स्क्वायर और इधर z स्क्वायर, जो 2 मेरा आएगा, ठीक है, उसको मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं 2 टाइम C3, क्योंकि यहां C2 तक तो आ ही चुका है। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C4 लिख दूं, इसको कांस्टेंट है, 2 टाइम है तो क्या दिक्कत है। तो v इज इक्वल टू यहां पे ये मेरा आ गया। ठीक है, u आ गया, v आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सोल्यूशन लिख दें, जनरल सोल्यूशन क्या होता है मेरे पास, जनरल सोल्यूशन या तो uv इज इक्वल टू 0 या u इज इक्वल टू 5v या v इज इक्वल टू 5u। ठीक है, तो यहां पे क्या दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 5v, तो ये वाला लिख देते हैं। ठीक है, u क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और 5v क्या है मेरे पास, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5 टाइम वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो सोल्यूशन किसी भी टाइप से वो दे सकता है, हो सकता है इस फॉर्म में दे देता। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया, हो सकता है इस फॉर्म में दे देता, तो वो क्या होता, 5 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में दे देता तो क्या होता मेरे पास, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो है मैच किसके साथ कर गया, इसके साथ मैच कर गया। ठीक है, तो 3 टाइप से सोल्यूशन मैं लिख सकता हूं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, किसी टाइप से वो सोल्यूशन हमें दे सकता है। ठीक है, केस 1 की बात। चलिए नेक्स्ट केस 2 के ऊपर चलते हैं। आप इसके अंदर क्या दिया हुआ है, वही p माइनस क्यू लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, p का कोफिशिएंट p है तो वो 1 है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, dx अपॉन 1
और डी वाई अपॉन क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस का क्यू दिया हुआ, माइनस का कैपिटल क्यू माइनस का 1 हो जाएगा, और डी जेड अपॉन मेरे पास क्या हो जाएगा log x प्लस में y। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। अब हमारा जो है मेन मुद्दा यही है कि इसको कैसे सोल्व करना है। अब वही बात, इन दोनों को कंपेयर कर दो पहले, ठीक है, फिर आगे देखेंगे। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये x आ जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और यहाँ माइनस का dy का इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई प्लस का c1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा c1। आपका आंसर यहीं से भी आ सकता है, x प्लस वाई, ये तो कतई आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 3 x प्लस 3y है, ठीक है ना, क्योंकि c1 हमारे पास ये है x प्लस वाई की फॉर्म के अंदर है, x प्लस वाई की फॉर्म के अंदर। तो तीन ऑप्शन क्लैश कर गए, ठीक है ना, तीन ऑप्शन क्लैश कर गए, तो हमें सेकंड निकालना ही पड़ेगा। अच्छा, ऊपर वाले में देखो x y और z की फॉर्म के अंदर है, फिर x y की फॉर्म के अंदर है, यहां x y z की तीनों की फॉर्म के अंदर तो हो नहीं सकता ना, ठीक है, कोई दो की फॉर्म के अंदर हो सकता है। तो यहां से इन दोनों को हम लेते हैं, कंबाइन करते हैं इन दोनों को, तो dy अपॉन माइनस का 1 और dz हो सकता है, क्योंकि यहां पे x y दिया हुआ है इसीलिए log x प्लस वाई, ठीक है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, ठीक है ना, तो ऐसे कर लो। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो मेरा माइनस का x ही हो जाएगा, अगर मैं नहीं y करेंगे ना, चलो ऐसे करके देखते हैं, log x प्लस वाई डी वाई, बट काम बनेगा नहीं फिर तो, कुछ तो करना, हाँ कुछ तो क्या करना पड़ेगा। यहां देखो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, c1 है, तो यहां पे डायरेक्ट अगर मैं c1 ही पुट कर दूं, ठीक है, क्या ही दिक्कत है। यहां पे देखो तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन माइनस का 1 और डी जेड अपॉन में log c1। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, c1 है, ठीक है ना। तो मैं इसको यहां से ऐसे रिलेट कर देता हूं ताकि आपको कल को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू c1 है, तो यहां से अब मैं इसको सोल्व कर सकता हूं आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो ये इधर चला गया, log c1 dy माइनस का, और यहाँ है dz, इंटीग्रेशन कर दिया बोथ साइड। तो ये log c जो है c1 जो है, ये तो क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, माइनस भी कांस्टेंट है, y का क्या हो जाएगा dy का y, और यहाँ हो जाएगा z प्लस में c2 मैंने नया कांस्टेंट आ गया जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो log c1 है, तो y अगर मैं आगे लिख दूं तब भी कोई फर्क नहीं है इससे, y अगर मैंने आगे लिख दिया y इंटू log c1, ठीक है, तो c1 की पावर के अंदर चला जाएगा ये तो, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, या आप माइनस का y log c1 को मैं x प्लस वाई पुट करके देखता हूँ इज इक्वल टू जेड प्लस में c2। एक बार मैं ऑप्शन चेक करता हूँ, log x प्लस वाई, ठीक है, इसके साथ कुछ भी ऐसा माइनस का नहीं है, यहाँ तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, ठीक है, log वाली टर्म के अंदर तो, और यहाँ ये तो कैंसिल ही हो गया था, यहाँ log x प्लस वाई माइनस का y है, तो यहाँ पे z की टर्म में तो नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है कि हमें फर्स्ट और लास्ट लेना पड़ेगा, इसका मतलब हमें क्या है, फर्स्ट और लास्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा कैसे लेना है, क्योंकि ऑप्शन से ही ये चीज पता चल पाएगी। तो इसको एक बार हम हटा दें, या तो रखो साइड में कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहां से हटा देते हैं, तो हम लेते हैं यहाँ पे x dx लेते हैं, ठीक है, dx अपॉन 1 और ये वाला, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा dx अपॉन 1 और dz अपॉन log c1, ठीक है, ये इधर चला जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा log c1 dx इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, और यहाँ dz का इंटीग्रेशन, तो ये x इंटू में log c1 आ जाएगा इज इक्वल टू z प्लस में c2 आ जाएगा, ठीक है। और c1 को मैं क्या पुट कर दूंगा, वही दोबारा से x इंटू में log x प्लस वाई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे बन रहा है log x प्लस वाई माइनस का z इधर आ जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू c2, बात बन गई, x इंटू लॉग ये वाला आ गया, ये c1 आ गया, ठीक है। तो यहां से हम आंसर क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम ये वाला x प्लस वाई, और ये वाला x इंटू में log x प्लस वाई माइनस का z इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ जाएगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मेरे पास होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे, ये क्या हो रहा है मेरा, ये लैग्रेंजेस से निकल रहे हैं हर बार, लैग्रेंजेस जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी उससे हम जो है ना इसका निकाल पा रहे हैं।
अगर मेरे पास केस 3 ऐसा आ जाता है कि पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, लैग्रेंजेस इक्वेशन आपको पता ही है, सो दैट वी चूज, अगर मेरे को कुछ चूज करने पड़ जाए एस टी यू कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के, ठीक है, जैसे कि ये वाला नेक्स्ट इक्वेशन है, नेक्स्ट इक्वेशन देख लो, ये क्या है, कैपिटल पी, ये कैपिटल क्यू, ये आर, तो dx अपॉन में z माइनस वाई, dy अपॉन में x माइनस जेड, dz अपॉन में y माइनस एक्स। अब पीछे वाले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर तो हम लोग वाला भी हम देख चुके हैं, केस 2 लोग वाला आ जाए तो कैसे सोल्व करना है। फर्स्ट केस में मैं ये देख चुका हूं कि एक्स वाई जेड आ जाए तो कटिंग कैसे करनी है, जेड से जेड काट देना है डायरेक्ट, ये केस 1 था। केस 2 में लोग वाला आ जाए तो कैसे सोल्व करना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू C1 है तो C1 ऐसे पुट कर देना है, सेकंड केस। थर्ड केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहां देखो, यहां कुछ भी नहीं कट रहा और एक्स जेड dx के पास जाएगा तो वो इंटीग्रेशन फिर दिक्कत हो जाएगी, x माइनस जेड dx हो गया, मान लीजिए इंटीग्रेशन नहीं कर सकते z माइनस वाई और dy का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये x रिस्पेक्ट टू dx होगा तो x है तो z भी इसके अंदर घुसा हुआ है, तो इसका मतलब यहां पे कुछ और तिगड़म लड़ानी पड़ेगी, जिसके लिए हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे STU, ठीक है, STU फंक्शन, ठीक है, STU फंक्शन हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे। और ये जो STU है ना मेरे, ये मल्टीप्लायर होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है मेरे पास, ठीक है, मल्टीप्लायर्स होते हैं STU। तो यहां पे इसको लिखा कैसे जाता है, ठीक है, ध्यान से देखना कि dx अपॉन में जो भी मेरा p है, dy अपॉन में q है, ये p कैपिटल है, ठीक है, dz अपॉन में r है, ठीक है, ये लिखा जाता है STU, ठीक है, PQR, जैसा कि पहले हम नीचे करते आए हैं PQR, वैसा ही है, बस इसमें क्या कर देना, हमने एडिशन कर देना है, ठीक है, एडिशन कर देना है किसका, STU का। तो यहां पे मेरे पास हो जाएगा S टाइम, इसको याद रखने के लिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं, STU, ठीक है, और यहां पे हो जाता है मेरे पास SDX प्लस TDX प्लस UDX, ठीक है, इसको थोड़ा सा और मैं अच्छे से लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, SDX प्लस में T, अरे यार, dy, ठीक है, और प्लस में U dz, ठीक है। तो इसको डी, जो भी हमने अभी लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी उसको मैं इस टाइप से लिख पाऊं, ठीक है, इस टाइप से लिख पाऊं, एस डी एक्स टी डी वाई और यू डी जेड, मतलब कि यहां पे मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, इनको एडिशन किया dx dy dz को, dx dy dz को, और इसके साथ STU मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको भी सेम PQR लिखा, PQR और STU से मल्टीप्लाई कर दिया, STU से, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, STU से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी और नीचे भी। अगर मैं इसको ऐसा लिख पाऊं तो ये मेरे मल्टीप्लायर होंगे, STU मल्टीप्लायर 1 1 1 भी हो सकते हैं, 1 0 1 भी हो सकते हैं, 1 माइनस 1 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसको ऐसा लिख पाऊं तो मैं कैसे उसको सोल्व करूंगा, क्योंकि ऐसी इक्वेशन ऐसे सोल्व नहीं होने वाली। तो आपको ये थर्ड केस मेरा याद आ जाएगा, भाई थर्ड केस हमें ऐसा पढ़ाया हुआ है, इसको ऐसे सोल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा हाई लेवल है, नेट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, बट फिर भी आप कर लो, स्टिल हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। तो इन तीनों का मैं एडिशन करता हूं एक बार, dx प्लस dy प्लस dz, इन तीनों को y से y कैंसिल, z से z कैंसिल, x से x कैंसिल, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना, समझ आई ना। तो सबका जब मैंने एडिशन किया इज इक्वल टू क्या आ गया, 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो STU यहां पे क्या है, 1 1 1, एक टाइप से देखा जाए तो S इज इक्वल टू 1, तो T इज इक्वल टू 1 और U इज इक्वल टू 1। तो कहने का मतलब 1 1 और 1 अगर मैंने पुट किया, 1 dx 1 dy 1 dz, 1 dx 1 dy 1 dz, 1 टाइम नीचे भी सारा 1 1 टाइम, क्योंकि नीचे 1 टाइम 1 टाइम 1 टाइम एडिशन किया, 0 आ गया, बात खत्म, 0 आ गया। अब इसको कंपैरिजन हम कैसे करते थे, कोई भी एक इक्वेशन उठाओ उसके इक्वल रख दो, तो कंपैरिजन हम करते थे, है ना। तो यहां पे कंपैरिजन करने के लिए मैं ये वाली उठा रहा हूं, dx अपॉन में z माइनस वाई को, आप कोई भी उठा सकते हो। तो यहां से
मेरे को क्या मिला, जीरो इधर जाके सारा का सारा क्या कर देगा, जीरो, जीरो इधर जाएगा तो सारा का सारा क्या कर देगा, जीरो, तो dx प्लस dy प्लस dz बचा इज इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो। इंटीग्रेशन करोगे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू C1। एक मेरे पास C1 आ चुका है, u इज इक्वल टू, ठीक है, सिर्फ एक रह गया v सोल्यूशन लिखने के लिए, 5uv सोल्यूशन होता है। एक और इसमें से ढूंढ लो, किसी को भी दोबारा फिर रख दो, बट फिर एक्स वाई जेड ही आना है, क्योंकि उधर जाके तो जीरो ही हो जाना है, ठीक है ना, उधर जाके तो इसने जीरो ही हो जाना है। तो एक तो मेरा ही आ गया। अगर मैं दूसरा यहां पे, तो मैंने 1 1 1 रखा, अगर मैं यहां पे एस टी यू जो मल्टीप्लायर है, कांस्टेंट नहीं बोला मैंने, एस टी यू को अगर मैं पुट करूं यहां पे एक्स वाई और जेड, क्योंकि यहां पे एक्स टाइम कर दूं, वाई टाइम कर दूं, जेड टाइम कर दूं, तो एक्स वाई आ जाएगा, वहां पे जेड एक्स वाई आ जाएगा, वहां पे वाई एक्स हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई जेड पुट कर रहा हूं ना, यहाँ पे एक्स जेड हो जाएगा, यहाँ पे जेड एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा और यहाँ पे वाई एक्स हो जाएगा, सारे कट जाएंगे फिर। तो एक्स वाई जेड पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे एस टी, ठीक है, एस को मैं पुट कर रहा हूँ एक्स वाई और जेड, वाई डी वाई प्लस में जेड डी जेड, ठीक है, समझ में आया। अब जो है नीचे जो है क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला, एक्स टाइम वाई टाइम जेड टाइम, सेम एस टी यू, सेम एस टी यू, ठीक है, कोई फर्क नहीं है इसमें, दोनों में वही एस टी यू, जो भी मैंने मल्टीप्लाई वहां पे लिया, वहां पे एस टी यू मल्टीप्लाई मैंने 1 1 1 लिया था, एक्स टाइम जेड माइनस वाई प्लस में वाई टाइम एक्स माइनस जेड प्लस में एक्स जेड टाइम वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि यहां पे ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो आने वाला है, ठीक है, इज इक्वल टू यहां पे देखो जीरो ही आने वाला है, जीरो ही आने वाला है। चलो मैं यहां पे लिखता, नेक्स्ट उसमें लिख देते हैं, इज इक्वल टू कुछ भी ले लो हम, अब हमें लेना क्या है, कुछ भी ले लो, आना तो जीरो ही है, इधर जाके जीरो ही आना है। तो मैं कंपैरिजन चलो सेकंड वाले से करवा रहा हूं, वो नाराज ना हो जाए, डी वाई अपॉन एक्स माइनस जेड वाला कंपैरिजन इससे करा रहा हूं, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाने वाला है, जीरो, तो एक्स डी एक्स प्लस में वाई डी वाई प्लस में जेड डी जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये क्या हो रहा है मेरे पास, इज इक्वल टू जीरो ही हो रहा है, तो उधर जाके जीरो हो जाएगा। फिर से ये इंटीग्रेशन जो है मैं अप्लाई करूंगा सब पे, इस पे इंटीग्रेशन, इस पे इंटीग्रेशन, इस पे इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, तो 2 2 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, कैंसिल, जैसे कि मान लीजिए 2 2 2 सब जगह है, इज इक्वल टू उधर जाके 2c1, ठीक है, c2, इसको मैं c3 भी लिख सकता हूं, कांस्टेंट कुछ भी हो। तो यहां पे थोड़ा सा और मैं इसको करेक्ट कर देता हूं अच्छे से, ठीक है, C2 जो भी मेरा आएगा, क्योंकि नीचे 2 2 सब जगह आ रहा था, तो मैंने उधर कांस्टेंट की साइड भेज दिया, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू C3, जो कि मेरा क्या आ गया, V आ गया, ठीक है, U आ चुका है, V आ चुका है, सोल्यूशन लिख दोगे, जनरल सोल्यूशन क्या होता है 5 टाइम, बट यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हुआ नहीं, 5 टाइम ही दिया हुआ सारे, तो एक तो आ गया x प्लस वाई प्लस जेड और एक आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक तो आ गया मेरा x प्लस वाई प्लस जेड, एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, ठीक है, समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। तो आपको बस आना चाहिए कि ये लैग्रेंजेस से हम ये बना लेंगे, और केस 3 के अंदर स्पेशल, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस है स्पेशल, इसके अंदर ये फंक्शन इंट्रोड्यूस होगा एस टी यू वाला, एस टी यू वाला, ये तो जीरो आ गया था तो इसलिए ये सारा जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो आ गया था नीचे ये भी, तो इसलिए सारा जीरो हो गया, तो बात खत्म हो गई। अगर ये जीरो ना आए तो क्या करोगे, तो जीरो नहीं आएगा तो वो एग्जैक्ट हमें बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा, आगे वही हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे संजो के रखे हुए हैं। वी चूज मल्टीप्लायर एस टी यू फंक्शन, वही सारा पीछे वाला सब कुछ लिखा हुआ है कि एस डी एक्स टी डी वाई और यू डी जेड इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऑफ एस पी टी क्यू आर यू, मतलब कि नीचे वाला एस पी टी क्यू आर यू ये एग्जैक्ट हो जाए, यहां पे तो जीरो हो रहा था ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जैसे कि डी एक्स डी वाई डी जेड है ना, तो डी एक्स अपॉन में एक्स हो गया, तो मतलब एग्जैक्ट उसका डिफरेंशिएशन हो जाए, तो उसे हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन में ज्यादा समझ में आएगा। देन dx अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन, उसको मैं ये लिख सकता हूं, वही पीछे वाला सारा का सारा लिखा हुआ है, एक्स डी एक्स टी डी वाई और यू डी जेड, ठीक है, एक्स डी एक्स टी डी वाई यू डी जेड और एस पी टी क्यू और यू आर, ठीक है,
लिखना आ गया ना, कोई रट्टा नहीं मारना। ऊपर क्या है, ऊपर सेम है dx dy dz, dx dy dz, p q r एस टी यू ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी एस टी यू मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में बात खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको, कि y प्लस जेड इंटू पी जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई वाई प्लस जेड डी वाई बाई जेड प्लस एक्स डी जेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कुछ मैं एडिशन कर दूं तो ये तो 2 टाइम एक्स 2 टाइम वाई 2 टाइम जेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 1 1 1 मल्टीप्लायर लूं, यहां पे देखो 1 1 और 1 मल्टीप्लायर लूं, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस में डी जेड। ये क्या है, एस टी और यू ही है। ठीक है, एस टी और यू मैंने क्या लिया, इक्वल इक्वल कर देते हैं। एस टी यू मैंने क्या लिया, 1 1 1, तो यहां पे पुट कर दो 1 1 1, तो यही बन जाएगा। अपोन में क्या हो जाएगा, ये y 2 बार है, x 2 बार है, z 2 बार है, तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, इसे एग्जैक्ट बोलते हैं, क्योंकि यहां देखो dx अपॉन x है, कोई भी फालतू का फंडा नहीं है, x इंटू वाई नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, तो dy अपॉन वाई dz। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आ गया। अब इसको कंपेयर किससे करवाएंगे, जैसे पीछे वाले के अंदर हमने करवाया था कि भाई ये निकालने के बाद जब मैंने एडिशन किया तो 0 आ गया था, कंपेयर जिससे कराया था 0 जाके उसका आंसर आ गया था। इसको कंपेयर मैं फर्स्ट वाले से करवाता हूं सबसे पहले। ठीक है, बट आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी इसको कंपेयर करा सकते हो, बट यहां पे कुछ ऐसा समझ में तो नहीं आ रहा। ठीक है, चलो फर्स्ट वाले से करवाते हैं हम सबसे पहले, कि क्या है मेरे पास, dx अपॉन में y प्लस जेड से। ठीक है, dx अपॉन y प्लस जेड से, बट यहां पे कुछ बन रहा है आपका कि ये तो ठीक है, बट यहां पे y z ऐसे तो कुछ बन रहा, कंपैरिजन कराने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, कंपैरिजन कराने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। इसका मतलब हमें और मल्टीप्लायर ढूंढने की जरूरत है। ठीक है, एक मल्टीप्लायर ये था, एक मैं ले लेता हूं 1 माइनस 1 और 0। ठीक है, यहां पुट करता हूं दोबारा, dx माइनस dy हो जाएगा, क्योंकि माइनस का ले रहा हूं मैं, और नीचे देखो 1 माइनस 1 ये y प्लस जेड हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो और इधर 0 है, dz को तो 0 है, प्लस में 0 लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है, प्लस में 0, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, dx माइनस dy अपॉन में z से z कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस x आ जाएगा। y माइनस, देखो dx dy x और y की फॉर्म में आ गया। इसको मैं फर्दर और क्या लिख सकता हूं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऐसे ही होता है, नीचे माइनस कॉमन लेके x माइनस वाई, ऊपर dx x dy y। ठीक है, तो ये मेरे पास इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 1, और ये मेरे पास आई इक्वेशन नंबर 2। अब एक और मल्टीप्लाई मैं लूंगा, तो 3 मुझे लेने पड़ेंगे, तीनों को आपस में कंपेयर कराना पड़ेगा, तब मेरा आंसर आएगा। तो ये पर्टिकुलर केस थोड़ा सा अलग केस है। ठीक है, तो एक मैं और ले लेता हूं, 0 1 और -1 मल्टीप्लायर। ठीक है, 0 स्टार्टिंग वाला तो 0 ही है, नेक्स्ट आ जाएगा मेरा dy माइनस dz, नीचे 1 और -1, तो यहां पे z प्लस एक्स माइनस में ये x माइनस वाई, तो ये आ जाएगा dy माइनस dz अपॉन में x x कट जाएगा, z माइनस वाई, ऊपर y या z है, तो यहाँ पे फिर से मैं कॉमन ले लूंगा, dy माइनस dz माइनस का y माइनस z। ठीक है ना, ये मेरा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 3। अब मैं तीनों से सोल्व करूंगा, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तब मेरा जाकर के ये काम बनेगा। ठीक है, तो 1 एंड 2 दो को मैं ले रहा हूं स्टार्टिंग में। 1 मेरे पास क्या है, dx प्लस dy, थोड़ा सा ये क्वेश्चन नेट लेवल में आता है, हो सकता है आप में पूछे, हो सकता है ना पूछे। 2 टाइम x प्लस वाई प्लस जेड, फिर भी मेरा फर्ज है सारे आपको टॉपिक, मतलब सारे टॉपिक के सारे क्या बोलते हैं उसे, हर टॉपिक के सब टॉपिक से रूबरू कराना, कि इस टाइप सारे टाइप से रूबरू कराना, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूं। ठीक है, ये आ गया फर्स्ट। सेकंड मेरे पास क्या आया था, dx माइनस dy अपॉन में माइनस टाइम x माइनस वाई। अब जो है ना, ये क्या है कि ये देखो, ये 2x है, देखा जाए तो x का dx पड़ा हुआ, y का dy, z का dz। ठीक है ना, तो 2 टाइम है, तो 2 टाइम अगर मैं 2 dx कर दूं, है ना, 2 टाइम का तो कुछ ऐसा चक्कर है ही नहीं वैसे, तो चलो कोई बात नहीं, वो तो 1/2
अलग से वो भी आ सकता है कि x का dx पड़ा हुआ है ये y, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड एग्जैक्ट का मतलब ये क्या है कि इसका dx dy dz पड़ा हुआ ऊपर। तो ये अगर मैं हम देखते थे ना कि ऐसा होता था कि dx अपॉन में x है डिफरेंशिएशन, तो उसमें हम क्या लिखते थे, log x लिखते थे। तो इसके अंदर x y z तीनों का ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए उसने बोला था स्टार्टिंग में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए, ये तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन मानी जाती है। तो 1/2 एज इट इज पड़ा रहेगा और log टाइम सारा का सारा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, कि x का dx और y का dy और माइनस बाहर पड़ा हुआ है, माइनस का ये एग्जैक्ट ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये आ जाएगा मेरे पास log x माइनस वाई प्लस में log टाइम ही मैं c1 ले लेता हूं, ठीक है। ये देखो 1/2 है, तो log के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है, log मान लीजिए m होता है और यहां n होता है, तो क्या हो जाता है log n की पावर m हो जाता है, ठीक है ना। जो आगे होता है वो पावर के ऊपर ऊपर आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इसके ऊपर आ जाएगा, तो 1/2 क्या हो जाएगा इसके ऊपर आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट ही तो होता है, तो ये क्या हो जाएगा रूट, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को, मैं कितने स्टेप स्किप करके देख रहा हूं। तो ये आ जाएगा रूट, ठीक है ना। और यहां पे नहीं तो ना आप कंफ्यूज ना हो जाओ, कहीं कल को कभी रिवीजन करो बोलो यार सर ने ये क्या करा दिया, चलो कोई बात नहीं, मैं कर देता हूं। x प्लस वाई प्लस जेड का रूट आ गया, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा log टाइम x माइनस वाई इज इक्वल टू log c1। अब यहां पे वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो, log m प्लस log n की दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहां कहीं मल्टीप्लाई ऐसी आ रही है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, बट यहां नहीं है इंटू एक्स माइनस वाई, यहां है ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये log से log कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड ये आ जाएगा, इंटू में x माइनस वाई आ जाएगा इज इक्वल टू c1, दोनों साइड log जो है कैंसिल हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया c1, जो कि मैं बोल सकता हूं u आ गया मेरे पास। तो ये सिर्फ इसमें नहीं बैठ रहा x प्लस वाई है, यहाँ पे यहाँ x प्लस वाई है, ये नहीं बैठ रहा x माइनस वाई, बट यहाँ पे x वाई जेड नहीं है, यही मेरा आंसर आ गया। समझ सकते हो ना कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है ना कैसे कैसे पूछे जा रहे हैं और कैसे उसका आप आंसर इजीली दे सकते हो। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसमें एग्जैक्ट बना था, तीनों मल्टीप्लाई करके अलग अलग कंपैरिजन करके। और नेक्स्ट x माइनस वाई वाई माइनस जेड है, तो आप कोई भी दो को फिर कंपैरिजन कर सकते हो, या तो 2 और 3 को कंपैरिजन कर लो, ठीक है। 2 और 3 को कंपैरिजन करके देखो, इन दोनों को कंपैरिजन करोगे तो यहां पे देखो x माइनस log x माइनस वाई और log y माइनस जेड बन जाएगा, वही सही बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को मैं कंपैरिजन करूं, 2 एंड 3 को, 2 एंड 3 को इक्वल रख दो, माइनस माइनस के साइन तो कट जाएंगे, dx माइनस dy अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू dy माइनस dz माइनस का y माइनस जेड। तो ये तो क्या हो जाएगा मेरे पास, ये माइनस का इधर भी है कट जाएगा, इधर भी माइनस का है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा मेरे पास log x और y है, तो x माइनस वाई, ये आ जाएगा log y माइनस जेड प्लस में c2, ये इधर आएगा तो x माइनस वाई अपॉन में y माइनस जेड इज इक्वल टू c2। ये क्या है मेरे पास v आ गया, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ऑप्शन नंबर यही बैठेगा, ठीक है। समझ में आ गया, बट आपको यहीं पे आंसर देकर के भाग जाना है, या ये वाला दोनों इजीली सोल्व कर सकते हो तो ये कर लो। तो यहां पे कहीं भी x माइनस वाई वाई माइनस जेड यहां भी क्लैश कर रहा है, यहां भी क्लैश कर रहा है, यहां नहीं कर रहा, तो फिर आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे भी आप करके आप आगे जा सकते हो। चले आगे, चलो जी, आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन अराइजिंग फ्रॉम, इससे अराइज हो रही है, ये क्या दी हुई है देखो ध्यान से, 5z अपॉन एक्स क्यूब कोमा y बाई एक्स इज इक्वल टू 0। कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो अराइज करके, ये एक्चुअल देखा जाए, ये कंपैरिजन करवाया जाए तो ये क्या है, u और v ही तो है, 5u और v, इसका मतलब u और v की वो बात कर रहा है, ठीक है। वो क्या मेरे आएंगे से बना है, किससे ये बना है, ये हमसे वो पूछना चाह रहा है, वो किससे बना है। बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन से हम जाएंगे, ऑप्शन से आप जाओ, देखो px qy इज इक्वल टू 2z, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही होता है u और v, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो u और v क्या है, जो है हमने बार बार u और v में तो बात कर रहे हैं, तो पीछे हमने यहाँ पे देखो गया, जो भी हम लिख रहे हैं 5u और v के फॉर्म के अंदर तो लिख रहे हैं हम हमेशा, हर बार, यहाँ पे मैंने लिखा भी होगा कहीं ना कहीं,
ये देखो फाई यू और वी के फॉर्म में, ठीक है ना, वही बार बार हम कर रहे हैं, dx अपॉन ये dy अपॉन ये, जो भी मेरे को दिया होता है p और q की फॉर्म में dx अपॉन dy और dz लैग्रेंजेस हम लगाते हैं ना, तो वही चीज अगर मैं इसने उल्टी पूछ ली तो क्या दिक्कत है, तो ऑप्शन से आप चले जाओ, अगर ये दिया होता ऐसी इक्वेशन तब हम वैसा लगाते ना, तो यहां पे ऑप्शन फर्स्ट में अगर मैं देखूं तो dx अपॉन p का कोफिशिएंट क्या है, x है, dy अपॉन में q का कोफिशिएंट क्या है, y है, dz अपॉन में क्या आ जाएगा, 2z आ जाएगा, ठीक है। यहां से करोगे y और यहां से करोगे x, ठीक है, तो सॉरी यहां पे करोगे log x और log y, इन दोनों से करोगे log x log y, x अपॉन y हो जाएगा इज इक्वल टू c1 आ जाएगा, x अपॉन y, ठीक है, यहां पे y अपॉन x है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो हो सकता है C1 को मैं इसको y अपॉन x भी लिख सकता हूं इज इक्वल टू C2 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट यहां से जब मैं ये 2z की फॉर्म के अंदर आ रहा है, यहां पे हमें यहां देखो z अपॉन x का क्यूब चाहिए, ठीक है, तो यहां से अगर मैं जाऊं तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा log y इज इक्वल टू यहां पे 1/2 और log z की पावर मेरे पास हो जाएगी, यहां पे अगर मैं 2 को इधर भी भगा दूं, 2 को इधर भी भगा दूं, तब भी मेरा y का स्क्वायर ही बन पाएगा, y का वो स्क्वायर ही बन पाएगा, तो काम हमारा बनेगा नहीं इससे, ठीक है, तो इससे काम हमारा बना नहीं, ठीक है, प्लस में log c2 जो भी है, तो इससे हमारा काम बना नहीं, तो y का स्क्वायर ही आया, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे अब, ठीक है, पहले हमने ए को उठाया था, ऑप्शन नंबर बी को उठाएंगे, बी क्या है मेरे पास, px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 3z है, ठीक है, वहां 2z था, और यहां से मेरे पास फिर भी अगर मैं करूं, चलो कोई बात नहीं, वो x की फॉर्मेट में था, x के साथ लेना था, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, x के साथ भी मैं ले सकता था, जरूरी नहीं, dx अपॉन x भी मैं ले सकता था, तो यहां पे x का बन जाता, तब यहां पे मेरे पास x का बन जाता, x का स्क्वायर ही तो बनता, फिर भी x और z को अगर मैं लेता dx अपॉन x और ये x का क्यूब तो फिर भी ना बनता, तो यहां पे क्यूब बनाने के लिए तो यहां पे dx अपॉन x dy अपॉन y और dz अपॉन 3z है, इन दोनों को अगर मैं लूं तो क्या आ जाएगा, log x माइनस log y, इधर जाके या इक्वल ले लो, प्लस में log c1, ये इधर जाके x अपॉन y इज इक्वल टू c1, या इसको मैं y बाय x इज इक्वल टू c2 भी पुट कर सकता हूँ, कॉन्स्टेंट का क्या है 1 अपॉन कर दो, तो u इज इक्वल टू y बाय x आ गया, y बाय x है, ठीक है, एक मेरा आ गया, u ले लो v ले लो कुछ भी ले लो जरूरी नहीं, तो इसे मैंने v ले लिया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा dx, इसको मैं कंपैरिजन करूंगा dx अपॉन x और dz अपॉन 3z, क्योंकि x और z के अंदर, z और x के अंदर है, तो x वाला लिया और z वाला लास्ट वाला, इसको मैं करवाऊंगा तो log x इज इक्वल टू 1/3 log z, ठीक है, तो 1/3 को क्यों ना मैं इधर ही भेज दूं, ठीक है, तो यहां पे मैं पहले इधर भेज देता हूं 3 टाइम, क्योंकि x का मुझे क्यूब बनाना है, log z प्लस में log c2 मैं पहले ले चुका हूं कांस्टेंट, तो c3 ले लेता हूं, क्या दिक्कत है, तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया, log x क्यूब माइनस का log z इज इक्वल टू log c3, तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब बाय z इज इक्वल टू c3, हमें क्या चाहिए था, z अपॉन में चाहिए था, तो z अपॉन में x क्यूब कर दो, क्या दिक्कत है, z अपॉन में x क्यूब इज इक्वल टू c4 कर दो, जिसे मैं क्या u पुट कर दूंगा, ठीक है, ये u आ गया, ये v आ गया, वही तो हमें चाहिए था, ठीक है, तो यहां पे मेरे को ये यही दिया हुआ 5 u और v, ठीक है, u आ गया, वही आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा करेक्ट है, बाकी किसी भी जगह 3 नहीं है, यहां 3 है तो यहां पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, अगर मैं ये देखो यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव है, यहां नेगेटिव है तो इधर आके पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो यहां देख लो, देखो ध्यान से, ऑप्शन नंबर अगर मैं सी की बात करूं, डी की बात करूं, यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, dx अपॉन x और इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस का y, ठीक है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा, log x और इज इक्वल टू माइनस log y प्लस में log c, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, x इंटू हो जाएगा तो x इंटू वाई, क्योंकि log x प्लस log y x इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू c1, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मेरा हो जाएगा कट, क्योंकि x इंटू वाई कहीं भी नहीं है हमारे आंसर के अंदर, y बाई एक्स है या z बाई एक्स क्यूब है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, ठीक है, पूरा ऑपरेशन कर दिया क्वेश्चन का, कि कैसे आप उल्टा भी जा सकते हो, कि इसी लैग्रेंजेस से आप उल्टा भी जा सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो, ठीक है, चलिए आगे।
चलो जी आगे देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 26। सोल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये दिया हुआ मेरे को, तो कुछ नहीं है dx अपॉन में ये देखो p इंटू में समथिंग दिया हुआ है, मतलब कि वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में q इंटू समथिंग ये दिया हुआ है p माइनस 2xy। ठीक है, और यहां पे माइनस 2z है ना, तो इस इक्वेशन को मैं पता कैसे लिखूंगा, वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स स्क्र पी। ठीक है, तो और माइनस का दिया हुआ है, सॉरी माइनस का 2xy³ इज इक्वल टू माइनस का 2xz, क्योंकि ये इस साइड होता है, z का जो फंक्शन होता है वो इस साइड होता है, तो dz अपॉन क्या होगा माइनस का 2xz हो गया। और यहां भी p तो नहीं, माइनस 2x, यहां पे क्या आएगा माइनस का 2xy, माइनस का 2xy। ठीक है, क्योंकि ये p टाइम है माइनस 2xy, q टाइम जो था dx dy dz हमने लैग्रेंजेस के अंदर डाल दिया है। अब हमने करना है सोल्व। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन के अंदर देखो y बाय जेड, x बाय जेड, y बाय जेड, z बाय x इस टाइप से हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं कोई दो को सोल्व करके देखता हूं, पहले इन दोनों को सोल्व करके देखता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। x से x कट जाएगा तो dy अपॉन में माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2y आएगा इज इक्वल टू dz अपॉन 2 से भी 2 कट जाएगा और यहाँ पे z ही आएगा, तो यहाँ पे log y इज इक्वल टू log z प्लस में log c। ठीक है, c1, तो यहां से आएगा y बाय जेड इज इक्वल टू c1। तो y बाय जेड तो पक्का आएगा ही आएगा, y बाय जेड, जेड x बाय जेड, y बाय जेड, z बाय x। तो इसका मतलब आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है ना, आंसर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब जो है मुझे क्या करना है कि इनको देखो ध्यान से, माइनस 2xyz माइनस x से मल्टीप्लाई करवा दूं y से और z से। ठीक है, मल्टीप्लायर STUV। ठीक है भाई, ST और U अगर मैं यहां पे ले लूं x y और z से मल्टीप्लाई कराऊं, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चनों के अंदर भी किया था, तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा x dx, y dy और z dz। नीचे क्या हो जाएगा देखो, x से मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक्स वाई स्क्र प्लस में जेड स्क्र एक्स माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, और y से करवाओगे तो माइनस का 2xy स्क्र हो जाएगा, z से करवाओगे तो माइनस का 2xz स्क्र हो जाएगा। कुछ बात बन रही है? मेरे को लग नहीं रहा कुछ ऐसी बात बन रही है। x टाइम y टाइम z टाइम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इसको मैं एक बार सोल्व कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जो भी आएगा ठीक है, एक्स वाई स्क्र माइनस का आ जाएगा, जेड स्क्र एक्स माइनस का आ जाएगा, और माइनस का एक्स का क्यूब आ जाएगा। मतलब एक्स 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 सब में से कॉमन है, एक्स यहां से उड़ा दो, यहां से उड़ा दो, यहां से मेरे पास स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं माइनस भी कॉमन ले लूं तो सारे प्लस के आ जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आ गया। अरे भाई कुछ बचा ही नहीं फिर तो। ठीक है, तो अब तो किसी एक के साथ कंपेयर करवा दूंगा, हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पे देखो ये तो एग्जैक्ट आ गया ना, वाई स्क्वायर का ऊपर अगर मैं इसको रीफ्रेम कर दूं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर का dx पड़ा हुआ 2x, तो 2 टाइम मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं ऊपर, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x dx। ठीक है, एग्जैक्ट बन जाएगा ना। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y dy डिफरेंशिएशन और 2z dz। ठीक है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत आई, माइनस का 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आ जाएगा जेड स्क्वायर। ठीक है, यहां तो कोई डाउट नहीं है। तो यहां से अब 2 टाइम ये आ गया इज इक्वल टू, अगर मैं क्या रखूं इसके कंपैरिजन में dz इज इक्वल टू ये रख दूं तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बात बन जाएगी, यहां z रह जाएगा dz अपॉन z। ठीक है, तो ये हमारा काम बन सकता है। तो इज इक्वल टू, यहां पे मैं इसको थोड़ा सा एक बार हटा रहा हूं, इज इक्वल टू यहां पे मैं ये वाला रख रहा हूं dz अपॉन में माइनस का 2xz। तो यहां से जो कटता है सो काट दो। ठीक है, कटता क्या है, माइनस का 2x कट गया पूरा का पूरा ही,
तो ये एक्स स्क्वायर का 2x पड़ा हुआ है, वाई स्क्वायर का 2y पड़ा हुआ है, जेड स्क्वायर का 2z पड़ा हुआ है, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड मैंने अप्लाई कर दिया। करोगे तो ये क्या हो जाएगा, log टाइम नीचे वाला सारा, क्योंकि नीचे ऊपर जो है ना पड़ा हुआ है इसका डिफरेंशिएशन, log टाइम हो गया इज इक्वल टू ये माइनस का हो गया log टाइम z, क्योंकि माइनस का क्यों हो गया, प्लस का ही हो गया, क्योंकि माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो गया, प्लस में log मैं c2 ले रहा हूं। ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा जेड, क्योंकि लोग इधर आएगा, लोग m माइनस एन, लोग m बाई एन हो जाता है, लोग से लोग कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा c2। ठीक है, तो y बाई जेड, ठीक है, यहाँ का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, कट हो गया, प्लस जेड स्क्वायर है, आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि प्लस का था यहाँ पे। ठीक है, c1 और c2 y बाई जेड और ये, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो जनरल सोल्यूशन जो है मेरे पास क्या होगा, 5 टाइम y बाई जेड और ये सारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन में जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया ना कि कैसा भी, ये आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, कैसा भी क्वेश्चन आए तो लैग्रेंज से इजीली हो जाएगा, जो कि हमने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं, एक और है, तीन क्वेश्चन रह गए हमारे। देखो क्या है, द जनरल सोल्यूशन ऑफ जेड पी इज इक्वल टू माइनस एस फॉर आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ फाई। पानी पी लेता हूं, इतने में आप क्वेश्चन देखो। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, द जनरल सोल्यूशन ऑफ जेड पी इज इक्वल टू माइनस एक्स है। जेड पी क्या है, जेड इंटू पी क्या होता है, करली जेड अपॉन करली एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना यहां तक, जो जो दिया हुआ है वो डायरेक्ट ऐसे ही हमारा पुट करते रहो। ठीक है, जो जो हमें दिया हुआ है। अब यहां पे देखो विस्पेक्ट टू जेड है और एक्स है, जेड और एक्स एक ही मेरे पास डिपेंडेंट है, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको मैं टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख सकता हूं, जेड इंटू डी जेड अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है ना, समझ में आया। तो अब जो है ना dx को उधर भेज दूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, टोटल डिफरेंशिएशन की फॉर्म के अंदर इसको लिख लिया। तो अब मैंने क्या किया, dz जेड dz इंटीग्रेशन कर दिया, और यहां पे माइनस का x और dx है, इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, वैसे माइनस को बाहर लिखते हैं तो माइनस का, तो यहां क्या आएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2, यहां क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, प्लस में c1 आएगा, 2 क्या हो जाएगा, c1 के अंदर सम आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इधर आ जाएगा इज इक्वल टू c2 ले लो। ठीक है, वेयर c2 क्या है, 2c1। ठीक है, समझ में आता है अब तो बार बार करने से। तो यहां पे मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये x और y है, अब यहां दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 5y, एक टाइप से ये वही तो है, एक टाइप से फंक्शन, एक ही फंक्शन का है, क्योंकि वहां पे 5u और v के अंदर था, बट यहां x और z के अंदर है, तो इससे ये कांस्टेंट ही तो है, 5y क्या है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। 5 अगर मैं y इज इक्वल टू लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिपेंड किस पे कर रहा है, एक्स और जेड पे, वाई पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो फंक्शन ऑफ वाई में लिख सकता हूं, कांस्टेंट को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे ये भी एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन और देखो, द कंप्लीट इंटीग्रल द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ये, ठीक है, पी क्यू, पी मेरा क्या होता है करली जेड अपॉन करली एक्स, और ये क्या होता है करली जेड अपॉन करली वाई, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, वेयर पी इज इक्वल टू दिया हुआ है, की इज इक्वल टू दिया भी हुआ है, नहीं दिया होता तो आप आसानी से खुद भी देख सकते थे। ठीक है, समझ में आया। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां पे एडिशन तो कुछ है नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें ना आप ऐसा करो कि ऑप्शन से जाओ, z इज इक्वल टू, क्योंकि हमें z निकालना है ना, z इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका और इसका मल्टीप्लाई करके z ला पाया तो इट मींस क्या है, वही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन ए से मैं जा रहा हूं स्टार्टिंग में, तो z इज इक्वल टू क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो करली z अपॉन करली x रिस्पेक्ट टू x करूंगा, x करूंगा तो यहां पे x का डिफरेंशिएशन 1, a का तो कांस्टेंट है 0, 1 इंटू में ये सारा आ जाएगा x प्लस बी आ जाएगा। ठीक है ना, रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे कुछ गड़बड़ है, y आएगा यहां पे। ठीक है, यहां पे क्या है, y है, तो
रिस्पेक्ट टू एक्स करूंगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा इसका, ठीक है, बाकी इसका तो 0, 1 इंटू ये वाला सारा तो y प्लस बी आ गया। अगर मैं करली जेड अपॉन करली y करता हूं तो इसका 1 पूरे का, क्योंकि ये तो 0 है, इसका 1 ये आ जाएगा सारा x प्लस ए मल्टीप्लाई होके। इन दोनों की मल्टीप्लाई से हम देख ही रहे हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, क्या आ जाएगा करली जेड अपॉन करली एक्स इंटू करली जेड अपॉन करली वाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो ये सेम ही आ रहा है, एक्स प्लस ए और वाई प्लस बी ही आ रहा है, इज इक्वल टू जेड ही मेरा आ रहा है, क्योंकि जेड में यही मान के चला था, इसका मतलब सेम है। तो कुछ भी आपको दिया हो थोड़ा सा तिगड़म लड़ाने के बाद ही वो उसका आंसर निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं। तो ऑप्शन से भी आप जा सकते थे, जेड इज इक्वल टू मान लो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो, उसमें पुट कर दो, बात खत्म। तो आंसर मेरा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अच्छा एक चीज और देखो इसमें, कोची प्रॉब्लम फॉर क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वासी लीनियर कौन सी होती है, जिसके अंदर यहां भी एक्स वाई जेड के अंदर फंक्शन है और यहां भी एक्स वाई जेड के अंदर, यहां भी एक्स वाई जेड के अंदर, इंटू पी इंटू क्यू और यहां पे आर के अंदर, एक क्वासी लीनियर होती है, आपको पता है। कोची प्रॉब्लम क्या कहती है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द क्वासी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू ए गिवन स्पेस कर्व, पासिंग थ्रू ए गिवन स्पेस कर्व और इनिशियल डाटा कर्व xt, yt और zt, where xt, yt, zt are continuously differentiable is called कोची प्रॉब्लम। कुछ भी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल जो आपके सामने क्वेश्चन आएगा उसको ये क्या कह देगा कि x इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे देगा, y इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे देगा और z इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे देगा, ठीक है। जो कि वो बोल रहा है कि xt, yt, zt तीन मेरे पास वैल्यू जो भी वो दे देगा वो उसमें पुट करके दिखानी है, बस, और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन वही का वही है, बट थोड़ा सा बस घुमा फिरा के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये करली जेड अपॉन करली एक्स क्या है, एक्चुअल में पी है, ये क्या है क्यू है, इज इक्वल टू जेड है। भाई क्यों इतना घुमा फिरा के देते हो, तो dx अपॉन क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट 1 कैपिटल पी कंपेयर करना होता है, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया मेरे पास कैपिटल क्यू 1 और डी जेड अपॉन क्या हो गया 1। देखो कितना सिंपल, स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे वैसा क्वेश्चन बन गया है ना। इसको करोगे dx को तो x आ जाएगा और प्लस में क्या आ जाएगा y, इक्वल टू है ना, यहाँ पे गलती होगी, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे dx का, है ना, तो मैं कर देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है, कहीं गुमराह ना हो जाओ। डिफरेंशिएशन x इज इक्वल टू वाई प्लस में आ गया c1, ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया c1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यहां पे अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं, इन दोनों को yz को जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो यहां देखो dy अपॉन 1 और dz अपॉन 1, dz अपॉन तो z है ना, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा x, इसका डिफरेंशिएशन चलो मैं करके दिखा देता हूं, dy का और यहां dz अपॉन z का, ये तो आ जाएगा y और ये आ जाएगा मेरे पास log z प्लस में आ जाएगा log c2, ठीक है। तो अब यहां पे y इज इक्वल टू log z आ गया, है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं कि पावर y, ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूं, ठीक है। तो या तो ऐसे करो माइनस का, ठीक है, y इक्वल टू log z आ गया, प्लस में आ गया मेरे पास, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो इसको, ये आ जाएगा मेरे पास, बट इधर log नहीं है ना, इधर log नहीं है, तो y इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो log z इंटू में c2 आ जाएगा, बट log हटाने के लिए हम क्या करेंगे, e की पावर y इज इक्वल टू z इंटू c2 आ जाएगा, ठीक है। तो c2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, z इंटू में e की पावर माइनस y। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक c2 की वैल्यू आ गई, c1 की आ गई, c2 की आ गई, बट आंसर देखो कितना उटपटांग है, क्यों, क्योंकि हमें अब वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोची प्रॉब्लम देख रहे हैं। कोची प्रॉब्लम के अंदर जो वैल्यू होते हैं वैल्यू पुट करनी होती है, बस ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 5 टाइम जो भी मेरा आया c1 और c2 को इज इक्वल टू 0, तो 5 टाइम जो भी मेरा आया x माइनस वाई आया और z इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। जो भी मेरा आया उसको हम एज इट इज पुट कर देते हैं, ठीक है, z इंटू ई की पावर माइनस वाई। तो यहां पे अगर मैं बात करूं इस फंक्शन को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि z इंटू ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 5 टाइम x माइनस वाई, क्योंकि याद है आपको फंक्शन को ऐसे लिखा जाता था कि 5uv इज इक्वल टू 0 या u इज इक्वल टू 5v
या v इज इक्वल टू 5u, ऐसे लिख सकते हैं फंक्शन को। तो मैंने इसको इधर लिख दिया और 5 टाइम इसको इधर लिख दिया। अब जो है वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, यहां देखो z इज इक्वल टू 1 है, e की पावर y इज इक्वल टू मेरे पास माइनस का 2t है, और 5 टाइम यहाँ पे x इज इक्वल टू मेरे पास t है, y इज इक्वल टू 2t है, तो यहाँ पे e की पावर माइनस 2t इज इक्वल टू 5 टाइम माइनस का t आ गया, ठीक है ना, 5 टाइम माइनस का t आ गया। लेट मैं कर रहा हूं कि अगर मैं माइनस टी इज इक्वल टू आर पुट कर देता हूं, तो यहां से देखो मेरे पास क्या आ गया, e की पावर माइनस का टी को पुट किया ना, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, 5 टाइम r इज इक्वल टू e की पावर 2r। तो यहां से मेरे पास आ गया कि 5 टाइम कुछ भी होता है ना वो e की पावर 2 टाइम होता है, 5 टाइम कुछ भी होता है वो e की पावर 2 टाइम होता है। तो यहां से जो फंक्शन है एक्चुअल मेरे पास जो आंसर आना था वो क्या आना था, z इंटू में, हाँ ये मेरे पास z इज इक्वल टू, क्योंकि z इज इक्वल टू यहां पे मेरे पास, ठीक है, z इंटू में e की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू 5 टाइम कुछ भी, क्योंकि हम वही निकालने जा रहे हैं ना बार बार कि 5 टाइम x माइनस वाई क्या है, तो 5 टाइम r ये है, तो 5 टाइम x माइनस क्या है, 5 टाइम x माइनस वाई। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ठीक है, यही चीज है, क्योंकि हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे, इसकी तो हमने z इंटू ई की पावर आ गई, 5 टाइम ये नहीं आया, ये फंक्शन नहीं पता मुझे, तो 5 टाइम मैंने ये निकाल लिया, r अगर कुछ भी होगा तो 2 की पावर इसमें चल जाएगा, ये होगा तो सेम ये भी e की पावर माइनस 2 टाइम x माइनस वाई में चल जाएगा, माइनस बार तो आएगा ही नहीं, 2 टाइम में चला जाएगा, 2 टाइम r मतलब 2 टाइम x माइनस वाई। तो आंसर मेरा फाइनल आंसर मेरे पास क्या होगा, z इज इक्वल टू e की पावर माइनस वाई, उधर जाके क्या हो जाएगा e की पावर y, और ये आ जाएगा e की पावर 2x माइनस वाई। अब यहां भी अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इनटू में e की पावर 2x माइनस 2y, तब भी मैं लिख सकता हूं। तो लास्ट फाइनल मेरा आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर यहां देखो 2x तो है ही, y है यहां पे माइनस 2y, तो माइनस का y हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस y, e की पावर 2x माइनस y, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाए तो आपको दिया होगा, बस उसको निकालने का तरीका आना चाहिए। ये तो बिल्कुल सेम है, उसको कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इजी लगे, क्योंकि ये इज इक्वल टू 5 टाइम ये लिखते तो थोड़ा सा टफ हो जाता, वैसे भी निकल जाता, बट ये इज इक्वल टू 5 टाइम ये रखा, उसको हम जो वैल्यू थी पुट कर देंगे तो हमें एक पर्टिकुलर मिल जाएगा कि 5 जो फंक्शन है कुछ भी अंदर पुट करते हैं तो फंक्शन के बाद e की पावर 2 टाइम में वो सेम देता है। तो x माइनस वाई था तो x माइनस वाई पुट करके हमने देख लिया, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा, काफी सारे हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसके अंदर डिस्कस किए हैं और अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट जो है ना जो भी रहेगा पीडी के अंदर जो भी टॉपिक होगा उसको हम डिस्कस करेंगे, जैसे 4 पिट मेथड वगैरह जो भी हैं। तो लैग्रेंजेस के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करने इजीली हो जाते हैं। काफी सारे हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, चाहे वो पर्टिकुलर सोल्यूशन के हो, जनरल सोल्यूशन के हो, चाहे वो सिंगुलर सोल्यूशन के हो, वो भी डिस्कस कर लिए। उसके अलावा ज्यादातर क्वेश्चन आपका यहीं से आता है ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला, ठीक है। ऑक्सिलरी से जो है ना इसकी बनाते हैं तो dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r, ठीक है, p q r करके ऐसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये जरूर आपको अच्छे से करना, ठीक है। लैपटॉप पे चलाने के लिए web.classplus.com org कोड md टेलीग्राम ग्रुप है, नंबर दिए हुए हैं, कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेरी हो आप कॉल कर सकते हो। एप्लीकेशन मिशन DSS भी है एंड्रॉइड के लिए भी और iOS के लिए भी, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो क्वेरी हो आप कॉल कर सकते हो। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप गूगल प्ले स्टोर पे और iOS स्टोर पे जाकर के जरूर रेटिंग अच्छी 5 स्टार के साथ और रिव्यू भी करेंगे ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।